ओम शांति। 19 मार्च 2026। बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि बाप से वर्षा पाना है जरूर, बच्चों के लिए है जरूर का मतलब बच्चों की बात कर रहे हैं। है जरूर का मतलब माना आया है, मेरे लिए आया है, ये निश्चय हो। नहीं तो वो दिन, वो घड़ी, घड़ी भी है, ध्यान रखना। समझो हो गया काम। केवल बस तुम रो सकते हो और कुछ नहीं कर सकते, आंसू बहा सकते हो और कुछ नहीं तुम्हारे पल्ले, कुछ भी नहीं। इतना फास्ट जाएगा ये समय, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब जो समय की स्पीड है बहुत वंडरफुल होने वाली है। तो बच्चे की बात की तो पाना है जरूर। आया है वो किस लिए, उनको मालूम है हमारे बिना उसका काम रुका हुआ है। क्या जानते हैं बच्चे कि बाप जिस मकसद से इस सृष्टि पे आया है, भगवान का कार्य रुका हुआ है, तो हमको पाना है जरूर उनसे वर्षा। कौन सा वर्षा है? कौन सा वर्षा पाना है जरूर, कुछ भी हो जाए। कौन सा वर्षा है? कोई नहीं, बोलो। हाँ जी। निराकारी स्टेज प्राप्त करना, बाप समान बनना, ये है बड़े से बड़ा वर्षा है। इससे बड़ा वर्षा कोई नहीं है। स्वयं विधाता इस धरा पे आए और तुमको अपने समान बनाए। साधारण बात नहीं है। भगवान जैसा बनना, और प्रैक्टिकल तुम हो, भगवान प्रैक्टिकल नहीं है। तुम्हारे लिए वो प्रैक्टिकल है, दुनिया के लिए नहीं। दुनिया के लिए अव्यक्त वाणी क्या बोलती है? जहां देखे, हाँ, बच्चे दुनिया के लिए हैं, लेकिन वो दुनिया के लिए नहीं, वो है तुम्हारे लिए आया है, तुम्हारे लिए। इसलिए दुनिया को तुम्हारे द्वारा प्राप्ति अल्पकाल की होती है, कुछ भी नहीं, और तुमको डायरेक्ट प्राप्ति होती है सदाकाल की। आना है जरूर। कैसे? श्रीमत पर। मुख्य खिटपिट कौन कर रहा? श्रीमत पर बाप ने समझाया है, एक ही गीता शास्त्र है जिसमें श्रीमद भगवान वाच है। एक ही गीता शास्त्र, तो कितना फॉलो करती होगी श्रीमत को? कैसे उसके वाइब्रेशन से ही तुम खल्लास हो जाओगे गीता से। क्या कहा? गीता के वाइब्रेशन मात्र से क्या हो जाएगा? स्थापना और विनाश। जिसमें श्रीमत भगवान वाच है। भगवान तो सबका बाप है, श्रीमत भगवान वाच तो जरूर भगवान ने आकर श्रेष्ठ बनाया होगा, तब तो उसकी महिमा है। श्रीमद भगवत गीता अर्थात श्रीमद भगवान वाच। क्या? श्रीमद भगवत गीता अर्थात श्रीमद भगवान वाच। भगवान तो जरूर ऊंच से ऊंच ठहरा, श्रीमत भी उस ही एक शास्त्र में गाई हुई है, और कोई शास्त्र में श्रीमद भगवान वाच नहीं है। किसमें है? मात्र गीता में है। क्या? एक है हद की गीता, एक है बेहद की गीता। श्रीमत किसकी होनी चाहिए? वह लिखने वाले भी समझ ना सकें उसमें भूल क्यों हुई है, वह भी बाप आकर समझाते हैं। रावण राज्य शुरू होने से ही रावण मत पर चल पड़ते हैं। पहले कड़े से कड़ी भूल इन रावण मत वालों ने की है। क्या? कड़े से कड़ी भूल रावण मत अर्थात, हाँ, ये जो गुरु हैं जिन्होंने भटकाया है। रावण की चमाट लगती है। जैसे कहा जाता है शंकर प्रेरक है, बॉम्ब्स आदि बनवाए हैं किसने? इसलिए साइंटिस्ट का भी यही अनुभव है कि हमको कोई प्रेरणा कर रहा है। क्या? ये जो हम इतने बड़े हुए एटम बम बना रहे हैं, ये कोई हमको प्रेरणा कर रहा है, लेकिन कौन प्रेरणा कर रहा है हमको नहीं मालूम। तो जिसने बनवाए हैं उसकी ड्यूटी क्या है?
पहले बनवाना और फिर उड़वाना। इसलिए 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। कोई भी कंट्री में ताकत ही नहीं है, ताकत है डरा सकते हैं। अपने पांव पे कौन कुल्हाड़ी मारे? किसी थ्रू आउट वर्ल्ड लेवल पे डरा सकते हैं बड़े बड़े बम बना के, लेकिन चलाने की कोई में ताकत नहीं है। चलाना माना अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना। इसलिए कोई चला सकता है, केवल किस लिए रखे हुए हैं? बस एक दूसरे को डरा सके, एक दूसरे को अटैक ना करें ज्यादा, इसलिए। तो किसने बनवाए? शंकर प्रेरक है। वैसे 5 विकारों रूपी रावण प्रेरक है मनुष्यों को पतित बनाने का। तब तो पुकारते हैं पतित पावन आओ। तो पतित पावन एक ही ठहरा ना। पुकारते कौन है? इन्होंने पुकारा, भारतवासियों ने पुकारा, और भारतवासियों के लिए बाप आते हैं। इससे सिद्ध है कि पतित बनाने वाला और पावन बनाने वाला और है? दो हैं। कौन? एक पतित बनाने वाला, दूसरा पावन बनाने वाला। दोनों एक तो नहीं हो सकते। सुख भी तुम देते हो, दुख भी तुम देते लेते हो, क्या देते हो, ये तो नहीं हो सकता। क्या कहते हैं, राम ही रावण बनते, कृष्ण ही कंस बनते हैं, ये तो नहीं हो सकता। यह बातें तुम ही समझते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ऐसे मत समझना कि सभी को निश्चय है, नंबरवार है। जितना निश्चय है उतनी खुशी बढ़ती है। जो भी ज्ञान है, जो भी आगे की रूपरेखा है, इसके ऊपर जितना तुमको निश्चय है उतना ही क्या हो रहा है? खुशी बढ़ती है। बाप की मत पर चलना होता है। श्रीमत पर हमको यह स्वराज्य पद पाना है। कितना बड़ा विश्व है, लाखों, और तुम बैठ के कथा सुन रहे हो। भाग्यशाली हो नहीं हो? नहीं हो? अरे हमको ही क्यों मिली है कथा? है इतने बड़े संसार में हमको ही क्यों मिली है कथा? अगर उनके लिए नहीं है तो हम भी ना हो तो कोई जरूरी था क्या? तो भी तो दुनिया जी रही है, हम नहीं जीते क्या? हमारे क्या गले घुट जाते क्या? करोड़ों मनुष्य हैं, 800 करोड़ मनुष्य हैं। सोचो, अगर हम ये कथा सुन रहे हैं तो जरूर कुछ तो ड्रामा है। क्या है कुछ तो ड्रामा? जो नहीं मालूम। हाँ जी बोलो। का है भैया? का है? अरे कुछ तो है ड्रामा, नहीं है? और भगवान कथा सुनाए बैठ के, और तुम जबरदस्ती, यहाँ तो जबरदस्ती नहीं आ सकते। आ सकते हैं क्या? आगे दिखा दो कोई। है आ सकते हैं? नहीं आ सकते, फिर भी कथा सुन रहे हो तुम। तो क्या है बताओ तो? अपनी इच्छा से तुम आ नहीं सकते, तो कम से कम यहाँ तो पक्का है। तो यहाँ तो कभी भी इनवाइट किया ही नहीं जाता है। बाप के ऊपर छोड़ दे। हाँ, ना आने के लिए तो बहुत से नियम बना दिए जाते हैं। अगर कोई फोन से पूछ ले तो समझो उसने खता ही कर ली। फिर तो कोई ना कोई बहाना उसको लगा नहीं कि नहीं अभी रुको, हाँ हो जाए बुला लेंगे, फिर बैठ हो जाए। फिर भी कथा सुन रहे हो तुम बैठ के, क्यों? कौन सी कथा सुन रहे हो? तो कौन सी कथा है? अमरनाथ की। गुड। और बस अमरनाथ की, सीधा अमर ही बनना बस। बस अमर बन जाए भगवान, बस क्या करो, हमको तो अमर बना दो, हम सब देखना चाहते हैं। ये छोटा सा आपका ग्रुप कैसे सृष्टि का अंत करेगा, कैसे सृष्टि की आदि करेगा, इससे बड़ी सीन संसार में क्या हो सकती है? सोचो। भगवान जिस ग्रुप के द्वारा इतना बड़ा कर्तव्य करे, जिसने कहा, जिसने अंत किया, सब किया, कि भगवान कम से कम हम देखें तो। और ऐसा कौन है जो 20 साल जीवन जीने की इच्छा मना नहीं जी सकता है? 20 साल कोई बड़े होते हैं क्या? बहुत बड़े होते हैं? कुछ भी नहीं होते आज के हिसाब से। और जिनका खान पान अच्छा हो जाए, और थोड़ी बहुत याद कर रहे हो, अमृत वेला कर रहे हो, बाबा बाबा कर रहे हो, धारणाएं कर रहे हो, फिर तो कोई बात ही नहीं है। वो तो जैसे वो गीता में बोला ना, अरे ये अर्पण का, ये फूल ही लिया, फूल नहीं मिल रहा तो लास्ट में क्या लिया? एक तुलसी दल ही दे दे, मैं तो उसी में खुश हो जाऊंगा। तो सोचो कितनी बड़ी बात है।
अंत देख लेना। जिसने अंत किया, चलो उसको तो छोड़ो, उसने तो क्या पता कैसे उल्टे लटके होंगे वो। जिसने अंत किया उसने सब किया, लेकिन तुम उनके साथ अंत देखो, ये भी साधारण बात नहीं है। अगर कोई अंत देखेगा तो आदि भी देखेगा, जिसने अंत नहीं देखा वो आदि भी नहीं देखेंगे। सोचो, आदि का कितना गायन है शास्त्रों में, सब धर्मों में, तो अंत का भी उतना ही गायन है। जितना अंत का गायन है उतना ही आदि का गायन है। तो श्रीमत पर हमको स्वराज पद पाना है, मनुष्य से देवता बनने में देरी नहीं लगती। क्या 90 साल हो गए, ये कह रहे हैं मनुष्य से देवता बनने में देरी नहीं लगती, तुम पुरुषार्थ करते हो। क्या डायरेक्ट क्या बनने के लिए? देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो, मम्मा बाबा को फॉलो करते हो। जैसे वह आप समान बनाने की सर्विस कर रहे हैं, तुम भी समझते हो हम क्या सर्विस कर रहे हैं और मम्मा बाबा क्या सर्विस कर रहे हैं। बाबा ने समझाया था कि शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे हैं। कौन कौन? शिव बाबा ब्रह्मा दादा अर्थात बड़ा भाई, दोनों इकट्ठे हैं। तो समझना चाहिए कि सबसे नजदीक है कौन? ब्रह्मा दादा सबसे नजदीक है। इनका ही संपूर्ण रूप सूक्ष्म वतन में देखते हैं तो जरूर वह तीखा होगा। आके फिर क्या बताया? आपको ऐसा बनना है। परंतु जैसे बाप निरहंकारी हैं, देही अभिमानी हैं, वैसे यह दादा भी निरहंकारी है। कहते हैं कि शिव बाबा ही समझाते रहते हैं। जब मुरली चलती है तो बाबा खुद कहते हैं कि समझो कि शिव बाबा इन द्वारा सुना रहे हैं। यह ब्रह्मा भी जरूर सुनता होगा या पहले सुनता होगा? पहले सुनता होगा। यह ना सुने और ना सुनाए तो ऊंच पद कैसे पाए? कितना सहज है इनके लिए ऊंच पद का आधार। क्या? पहले सुनना और फिर तुमको बना के अच्छे से सुनाना, ये इनके ऊंच पद का आधार। परंतु अपना देह अभिमान छोड़ कहते हैं कि ऐसे समझो कि शिव बाबा ही सुनाते हैं, शिव बाबा ही खिलाते हैं, शिव बाबा ही नहलाते हैं। बोलते थे बाबा हम पुरुषार्थ करते रहते हैं। ब्रह्मा बोलते थे शिव बाबा को नहलाते थे, शिव बाबा उनको नहलाता था। शिव बाबा ही समझाते हैं। इसने तो पतित पना पास किया हुआ है। क्या? इसने तो पतित पना पास किया हुआ है। मम्मा तो कुमारी थी तो मम्मा ऊंच चली गई। किससे? ब्रह्मा बाबा क्या थे? अधर कुमार और मम्मा कुमारी कन्या। तुम भी कुमारियां मम्मा को फॉलो करो। गृहस्थियों को बाबा को फॉलो करना चाहिए। हर एक को समझना है कि मैं पतित हूं, मुझे पावन बनना है। मुख्य बात बाप ने याद के यात्रा की सिखलाई है, इसमें देह अभिमान नहीं रहना चाहिए। अच्छा, कोई मुरली नहीं सुना सकते हैं तो याद की यात्रा पर रहो। यात्रा पर रहते मुरली चला सकते हैं, परंतु यात्रा भूल जाते हैं तो कोई हर्जा नहीं। जितनी देर सुनाएंगे चूंचा करेंगे तो उतनी देर क्या होगा? याद तो भूल जाएगी। तो बाबा कहते कोई हर्जा नहीं, मुरली चलाकर फिर याद की यात्रा में लग जाओ, क्योंकि वह वाणी से परे वानप्रस्थ अवस्था है। वो तुम्हारे खुद के लिए है और यह है तुम्हारी सेवा। मूल बात है देही अभिमानी हो, बाप को याद करते रहें और चक्र को याद करते रहें, किसी को दुख ना दें, यही समझाते रहें। बाप को याद करो, सबसे बड़ी सेवा है वर्तमान समय। कौन सी? एक दो को बाप की याद दिलाना, यह है यात्रा। मनुष्य जब मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। अज्ञान काल में कोई स्वर्ग को याद नहीं करते हैं। स्वर्ग को याद करना माना यहां से मरना, इस देह से, इस देहधारियों से, दुनिया से, मन बुद्धि से मरना,
ऐसे तो कोई याद नहीं करते। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको वापस जाना है। बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। वर्षा याद रहेगा किस आधार से? जितना याद करेंगे। जितना बाप को याद करेंगे उतना हर्षित भी रहेंगे। बाप को याद ना करने से मूंझते हैं, घुटका खाते रहते हैं। तुम इतना समय याद कर नहीं सकते। बाबा ने आशिक माशूक का मिसाल बताया है। वह भल धंधा करते हैं और वह भल चरखा चलाती रहती है, तो भी उसके सामने माशूक आकर खड़ा हो जाता है। आशिक माशूक को याद करते, माशूक फिर आशिक को याद करते। यहां तो सिर्फ तुमको एक बाप को याद करना है, तो रिजल्ट क्या होगी आगे चल के? सामने आके खड़ा हो जाएगा। वह सबका माशूक है। तुम बच्चे लिखते हो बाबा आप हमको याद करते हो? पूछते हैं बच्चे, हम तो दिन रात मरे जाते हैं, क्या आपको कभी याद आती है या आप थमला ही थमला हो? अरे जो सबका माशूक है वह तुम आशिकों को याद कैसे कर? इनसे मिलो ना, बोलना जरूरी था ना बोलते, फिर भी बोलेंगे जरूर। अरे जो सबका माशूक है वह फिर तुम आशिकों को याद कैसे कर सकेंगे? हो नहीं सकता, ये और बोलेंगे। मतलब काम धाम तो कुछ है नहीं, वह है ही माशूक। आशिक कौन है? तुम हो आशिक, वो है माशूक। तो मरना किसको है? तो माशूक क्यों दौड़ेगा? वो तो ऐसी ज्योति है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश। तुमको मरना है, उसको थोड़ी मरना है। कभी देखा आपने परिंदों के पास ज्योति जा जाके उड़ उड़ के जाए? ऐसा कभी हुआ? वो एक स्थान पे जलती है, लेकिन परिंदे हैं उनको अब मरना है, विदा उनको होना है। आशिक बन नहीं सकता क्या किसी के ऊपर? वो आशिक बन नहीं सकता, तुमको ही याद करना है। तुम हर एक को आशिक बनना है उस एक माशूक का। अगर वह आशिक बने तो कितनों को याद करे? फिर तो कभी इसको याद कर कभी इसको याद कर, सोचो कितने उलझ जाए। नहीं, और यहाँ तो ढेर के ढेर है तुम लोग, सुबह से शाम तक कोई ना, वो तो बिल्कुल बैठ ही नहीं सकेंगे ऐसे में। थोड़ा इसको याद और उसको निसंकल्प हो गया, चलो दौड़ गया, उसके बाद चलो इधर वो निसंकल्प हो गया, तो सोचो उसकी बेचारे क्या हालत हो जाए। मैं जहां निसंकल्प हो वहां तो आकर्षण होगी ना। यह तो हो नहीं सकता। कहता है कि मेरे ऊपर पापों का बोझ थोड़े ही है जो किसको याद करूं? याद किनको करना है? जिनको हल्के होना है। तुम्हारे ऊपर बोझा है, बाप को याद नहीं करेंगे तो पापों का बोझा नहीं उतरेगा। बाकी मुझे क्यों किसको याद करना पड़े? याद करना है तुम आत्माओं को। जितना याद करेंगे उतना पुण्य आत्मा बनेंगे, पाप कटते जाएंगे। बड़ी मंजिल है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। यह नॉलेज सारी तुमको मिल रही है। कौन सी? देह अभिमानी बनने में ही। और मैं तुमको याद, ये सारी नॉलेज किनके लिए? भक्ति मार्ग वालों के लिए नहीं है। वो तो ऐसे ही खुश होते रहते हैं कि अमृत वेले बाबा हमको बहलाते हैं, ऐसे हम गोद में बैठ गए, बाबा रोज पालना देते हैं, घंटों पालना लेते हैं। ये नॉलेज किसको दे रहे हैं इतनी कड़क कड़क? है जिनमें भक्ति मार्ग नहीं है, जो भक्ति मार्ग में नहीं जीते, जिनको भक्ति मार्ग से टोटली निकालना है, उनके लिए कड़क कड़क। क्या है ये? कड़क कड़क है या मुलायम मुलायम है? कैसी है ये? ये सॉरी नॉलेज किसके लिए है? तुम बच्चों के लिए है। यह नॉलेज सारी तुमको मिल रही है। तुम त्रिकालदर्शी बने हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कौन कौन से काल को जान लिया तुमने भाई? तुम त्रिकालदर्शी बने हो। कौन कौन से काल को जान लिया? अंत और आदि को क्या जान लिया? सृष्टि का अंत क्या है जी? जिसने जिसने अंत किया उसने सब किया, हमने जान लिया।
हैं? ये बढ़िया है कि मुरली का पॉइंट है, जिसने अंत किया उसने सब किया। हमने ये जाना कि हम लोग सब क्या करने वाले हैं, अंत करने वाले हैं। तो कैसी सुंदर सीन है, हैं? कैसी सीन है, बहुत भद्दी सीन है क्या, कैसी सीन होगी? त्रिकालदर्शी माना, अरे त्रिकालदर्शी दुनिया में ये मानते हैं, जब त्रिकालदर्शी किसको तीसरा नेत्र मिल जाता है ना, अरे बाप रे, ये तो भगवान ही समझो। क्यों? क्योंकि भविष्य देख पा रहे हैं। भूतकाल को कभी कोई देखता है? वो तो भूत है, कोई देखता कभी? कोई नहीं देखता। और वर्तमान को देखने की जरूरत है? कठपुतली हो वाली नहीं। तो मेन कौन सा काल है? भविष्य काल। सोचो, एक भविष्य काल अगर तुम्हारी बुद्धि में टच होता है तो तुम क्या कहलाते हो? त्रिकालदर्शी। क्यों? भविष्य काल तुमको क्यों टच होता है? हाँ, क्योंकि तुमको भविष्य के हिसाब से जो आने वाली सीन है वो इसलिए दिखाते हैं कि समय कितना कम होता जाता है। और तुम्हारे लिए चैलेंज है, जो तुमको समय दिख रहा है वो बहुत बड़ा चैलेंज है कि उस समय से पहले तुमको क्या होना है, तो यार कोई अर्थ भी तो होना चाहिए। अगर तीसरा नेत्र देते हैं बहलाने के लिए, क्या सब तो डराते रहो बैठ के, क्या करो करो धरो कुछ नहीं, इनको सबको क्या डराओ, इसलिए देते हैं तीसरा नेत्र। क्लास में आए तो बेचारे खुश होते हुए आए, चेहरा लटका के जाए। तो कितनी दूर दूर से बेचारी चल कर आई हैं और लटके हुए चेहरे जाएंगे विनाश विनाश की बातें सुनते हुए। तो इसलिए आते क्या है, इसलिए बनाते हैं त्रिकालदर्शी, इसलिए है ताकि अपना इंतजाम करें। जो सच्चाई है वो है ना, वो भाग्यशाली है जिनको सच्चाई मालूम पड़ जाए। उस सच्चाई को जानने के बाद वो कुछ ना कुछ कदम उठाते होंगे जरूर। ऐसा तो हो नहीं सकता फोकट में बाबा टाइम वेस्ट करे, ये तो हो नहीं सकता। तो नंबरवार पुरुषार्थ, सारा चक्कर तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। सारा चक्कर, सृष्टि की आदि, फिर वो 2 युग तुम्हारे लिए एक ही है? कौन सा? 2500 वर्ष तो जैसे तुम्हारे लिए एक ही है। फिर कैसे कैसे तुम अवतरित ही कहो, अखंड भारत, है ना, ये तो वंडरफुल पार्ट है, नहीं है? तो बाप समझाते हैं तुम लाइट हाउस हो ना, हर एक को रास्ता बताने वाले हो, शांति धाम और सुख धाम का। यह सब नई बातें तुम सुनते हो, जानते हो कि बरोबर हम आत्माएं शांति धाम के रहवासी हैं। यहां पाठ बजाने आए हैं, असल में कहां के रहवासी हैं? जानते हो बरोबर हम आत्माएं शांति धाम के रहवासी हैं। बार बार तुमको क्या याद दिलाते हैं? राजधानी नहीं, क्या? पहले अपने घर को याद रखो। राजधानी कोई बड़ी बात नहीं, घर में कौन बैठा है? हाँ, उस बाप से मुलाकात, जो बाप तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यहाँ पार्ट बजाने आते हैं, हम एक्टर हैं। यही चिंतन बुद्धि में चलता रहे तो मस्ती चढ़ जाए। बाबा ने समझाया है, आदि से लेकर अंत तक तुम्हारा पार्ट है। क्या? सृष्टि की आदि भी तुम करते हो तो क्या अंत भी तुमसे ही होगा। ये भी तुम्हारे भाग्य है। क्या? जिसने सृष्टि की आदि की वही क्या करे, सृष्टि का अंत भी करे। तो ये अंत तक तुम्हारा पार्ट है। अभी कर्मातीत अवस्था को जरूर जाना है, फिर गोल्डन एज में आना है। क्या? अभी कर्मातीत अवस्था को जरूर जाना है, फिर वो कर्मातीत अवस्था को जरूर जाना है। कहां के लिए? परम धाम जाने के लिए। सोचो, ये सबसे बड़ी कंडीशन है। कर्मातीत हुए बिना घर वापस जा नहीं सकते, और ये सबसे बड़ा टारगेट है। इस धुन में रहते अपना कल्याण करना है। सिर्फ पंडित नहीं बनना है, पंडित अर्थात कथा सुनाने वाला, और ब्राह्मण अर्थात पवित्र। दूसरों को सिखाते रहेंगे, खुद उस अवस्था में नहीं रहेंगे तो असर पड़ेगा नहीं। अपना भी पुरुषार्थ करना है, केवल कथा नहीं सुनानी। क्या करना है? अपना भी पुरुषार्थ करना है। बाप भी बताते हैं, हम भी याद करने की कोशिश करता हूं। कभी माया का तूफान ऐसा आता है जो बुद्धि का योग तोड़ देते हैं। सोचो, जिस तन में भगवान आता हो उसका भी बुद्धि का योग
तोड़ देते। बहुत बच्चे चार्ट भेज देते हैं, वंडर खाता हूं, यह तो हमसे तीखे जाते हैं। बाबा जब देखते होंगे, वो वतन से देखते होंगे तुम्हारा कौन सा तुम्हारा ग्रुप है, नई दुनिया ग्रुप है ना, तो कितना वंडर लगता होगा, अव्यक्त रूप से देखते होंगे, अरे यार ये तो गजब 300 400 500 बाप रे बाप, तो वंडर खाते हैं। यह तो हमसे तीखे जाते हैं, क्यों ना जाएं, ये हैं कौन है? रचयिता हैं, गॉड गॉडेज हैं, और वो क्या हैं, भगवान भगवती हैं, रचना है, तो क्यों ना वंडर खाएं। शायद वेग आता है तो चार्ट लिखने में लग जाते हैं, शायद, क्योंकि उनको वेग कम आता होगा क्या इनको शायद क्या आ जाता है, वेग आओ, तुमको बार बार वेग आए तो इसलिए कहा आगे चलो कितने वेग आने वाले हैं, तुम कहाँ रह ही नहीं सकोगे, हाँ तुम देहभान में रह ही नहीं सकोगे, चकमक तुमको ऐसा खींचेगा, अंदर से ऐसा खींचेगा, बाप रे बाप क्या ना कर डालूंगा। ये है वेग। जैसे विकारों का भी क्या होता है, वेग, ऐसे परमात्मा भी क्या है, वेग है। तो चार्ट लिखने लग जाते हैं, परंतु ऐसी अगर तीखी दौड़ी पहने तो नंबर 1 में चले जाए। जो इनकी प्रैक्टिस है, ऐसी प्रैक्टिस करते करते ये अगर ये परफेक्ट हो जाएं तो कहां पहुंच जाएं, नंबर 1 में पहुंच जाएं। परंतु नहीं, वह सिर्फ चार्ट लिखने तक है। क्या, अरे उनको ये लगता है कि क्या मालूम आगे ये 34 तक लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे, है ना, तो बोले नहीं, कैसे नहीं घोट के बोलते हैं परंतु नहीं, वह सिर्फ चार्ट लिखने तक है। नहीं का मतलब ये नहीं कि 100% को सर्टिफिकेट दे दिया है, अरे ऐसे तो फिर कभी स्थापना होगी ही नहीं। आज तो खेल सा ही बना लिया ना, जो भी आते हैं नए नए वो खेल ही समझते हैं, फटाक से डालते जाते हैं। लेकिन बाबा कब तक चाहता है, हाँ अंत तक, जब तक कार्य पूरा ना हो जाए, आहुति डाली जाती है तो यज्ञ जब तक सफल ना हो जाए पूरे रूप से, तब तक आहुति डलती रहे। इसलिए बाबा को ये खुशी नहीं होती कि आप चार्ट डाल रहे हैं, लेकिन वो चार्ट तुम्हारा कब तक चलना चाहिए, अंत तक चलना चाहिए। तो ऐसे नहीं लिखते कि बाबा इतनों को आप समान बनाया, आगे ब्रह्मा बाबा, क्योंकि विश्व में ढिंडोरा पीटना था, क्या नहीं करते। और वह भी लिखे बाबा हमको इसने यह रास्ता बताया, आप समान बनाया, तो कैसा आप समान, जैसा तुम हो क्या करोगे, हाँ वैसा ही बनाओगे, जैसा तुम धारण करोगे वैसी धारणा कराओगे। ऐसा समाचार नहीं आता है, तो बाबा क्या समझेंगे, सिर्फ चार्ट भेजने से काम नहीं चलता, आप समान भी बनाना है। रूप और बसंत दोनों बनना है, रूप अर्थात योग युक्त, बसंत अर्थात ज्ञान, हाँ पहले तो ज्ञान धारण करना ये है खुशबू, और फिर दूसरों को धारण कराना, नहीं तो बापसमान नहीं ठहरे। रूप भी बसंत भी एक्यूरेट बनना है, इसमें मेहनत है। क्या, रूप भी केवल याद 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 नहीं, क्या जैसा मैं हूं वैसा तुम्हारा रूप हो, उसको कहेंगे रूप। और फिर खुशबू, दिव्य गुणों की खुशबू, बोलने की जरूरत ना पड़े, तुम्हारा हाव भाव चेहरा चलन क्या करे, सेवा करे, इसमें मेहनत है। देह अभिमान मार डालता है, रावण ने देह अभिमानी बनाया है, अभी तुम देही अभिमानी बनते हो फिर आधा कल्प के बाद माया रावण देह अभिमानी बनाती है। देही अभिमानी तो बहुत मीठा बन जाते हैं, संपूर्ण तो अभी कोई भी नहीं बना है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि किसी के भी दिल को रंज नहीं करना है, दुख नहीं देना है, सबको बाप का परिचय दो। बोलने करने की भी बड़ी रॉयल्टी चाहिए, ईश्वरीय संतान के मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। तुम मनुष्यों को जिये दान देते हो, रास्ता बताना है और समझाना है। तुम परमात्मा के बच्चे हो ना, उनसे तुमको स्वर्ग की राजाई मिलनी चाहिए। फिर अब वह क्यों नहीं है, याद करो, बरोबर बाप से वर्षा मिला था ना। तुम भारतवासी देवी देवता थे, तुमने ही 84 जन्म लिए,
तुम समझो कि हम श्री लक्ष्मी नारायण के कुल के थे क्या? तुम समझो क्या? जिस हिसाब से तुम मेहनत कर रहे हो किस कुल के थे? अपने को कम क्यों समझते हो? कुल के होना और राजधानी में होना क्या अंतर है? हाँ, कुल माना परिवार। हाँ, राजधानी तो बहुत बड़ी होगी। राजधानी में कल परसों कि गरीब भी होंगे, अमीर भी होंगे, साहूकार भी होंगे। लेकिन कुल कहते हैं अपना कुल, अपने कुल का नाम वाला करना। अगर कहते हैं बाबा सब थोड़े ही बनेंगे तो बाबा समझ जाता है यह इस कुल का नहीं है। इतना निराशावादी है, ये इस कुल का नहीं है। नहीं तो सूर्यवंशी की पहचान क्या है? सबसे ज्यादा पीटें और सबसे ज्यादा आशावादी बने। क्या नाम क्या है? सूर्यवंश है। कैसा वंश है? चंद्र नहीं है, इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन नहीं है। क्या सूर्य की तरह क्या करते हैं? ये चमकते हैं। क्या सूर्य की तरह चमके? और माया इनको क्या करे? क्या करे? झापड़ दे, इनको जोर से झापड़ दे और फिर ये किरणें फैलाते रहें। तो सूर्यवंशी, इसलिए कहा राम सीता बनना बहुत आसान है मर्यादा पुरुषोत्तम, बाप रे बाप। लेकिन सूर्यवंशी बनना कोई मासी का घर नहीं। हिम्मत रखनी चाहिए, इतना पिटने के बाद भी हंसते रहो। कैसी हिम्मत चाहिए? पिटने के बाद भी। हाँ, और सूर्य सुधा खिला रहता है, ऐसा मुरझा जाता है। हाँ? हाँ? बोलो। हाँ जी, कैसा खिला रहता है? हाँ जी, जैसे या अति सुंदर। आज तो दिल बाग बाग हो गया। हाँ नहीं, बहुत सुंदर बोला, हमको भी अच्छा लगा। तो अभी से ही थिरकने लग पड़ा है। क्या बोला, कहाँ पहुंच गए? संपूर्ण तो अभी कोई नहीं बना है, थिरकना। चलो ठीक है, थिरक लेंगे। अब मेहनत भी तो कर रहे हैं। अगर थिरक रहे हैं तो मेहनत नहीं कर रहे क्या? जो मेहनत करेगा वो थिरकेगा। वो चाहे तुम मियाँ मिट्ठू कह लो, क्यों नहीं थिरके भाई? मेहनत कर रहे तो थिरकेंगे जरूर, भले इनको कैसा भी लगे। तो संपूर्ण तो अभी कोई बना नहीं है, इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं किसी के दिल को रंज नहीं करना, दुख नहीं देना, सबको बाप का परिचय दो, बोलने वालों में बड़ी रॉयल्टी चाहिए, ईश्वरीय संतान के मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। तुम मनुष्यों को जिये दान देते हो, रास्ता बताना है, समझाना है। तुम परमात्मा के बच्चे हो ना, तुमको स्वर्ग की राजाई मिलनी चाहिए। फिर अब यह क्यों नहीं है? अब जाके आए फिर, है ना? तुम समझो कि हम ही लक्ष्मी नारायण के कुल के थे और इतना घूम फिर के वहां आए अब, है ना? अपने को कम क्यों समझते हो? अगर कहते हैं कि बाबा सब थोड़े ही बनेंगे तो बाबा समझ जाता है इस कुल का नहीं है। अभी से ही थिरकने लग पड़ा है। वो थिरकना नहीं है इसका। कौन सा थिरकना? दो तरह का थिरकना हो गया। कौन कौन सा थिरकना होता है? थिरकना क्या होता है, कभी देखा है किसी ने? हाँ, माना ऐसे पाँव थिरकाते रहते हैं, इधर म्यूजिक चलता रहता है, थिरकते रहते हैं, माना वो झूमते हैं। एक माया थिरकाए है? ये कौन सा थिरकना है? जिनको माया थिरकाए, निश्चय बुद्धि नहीं, अनिश्चय बुद्धि है। अभी से ही थिरकने लग पड़ा है। तुमने 84 जन्म लिए हैं, बाप ने 21 जन्म की प्रारब्ध जमा कराई है, फिर खाया। बाप ने 21 जन्मों की प्रारब्ध जमा कराई, वह खाया, फिर ना समाप्त होना शुरू हो गई। कट चढ़ते चढ़ते तमो प्रधान कोड़ी मिसल बन पड़े हो। भारत ही 100% सॉल्वेंट था। इन्हों को यह वर्षा कहां से मिला? एक्टर्स ही बता सकेंगे ना क्या? ये इतने वैल्यूएबल एक्टर्स हैं जो पूजे जाते हैं, इनको ये वर्षा कहां से मिला? कौन बता सकते हैं? बता सकेंगे ना? मनुष्य ही एक्टर हैं। उनको यह पता होना चाहिए कि इन लक्ष्मी नारायण को बादशाही कहां से मिली। कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स हैं। जरूर आगे जन्म में भी यह राज भाग पाया होगा। इन एडवांस ही भविष्यवाणी है। बाप ही पतित पावन है। बाप कहते हैं मैं तुमको कर्म, अकर्म और विकर्म की गति समझाता हूं। क्या?
कर्म अकर्म सुकर्म और कर्म अकर्म विकर्म, तुमको गति समझाता हूं। रावण राज में मनुष्य के कर्म विकर्म हो जाते हैं, वहां तुम्हारे कर्म अकर्म होते हैं। क्यों नहीं कोई बोझ चढ़ता? ऐसा क्या किया तुमने, कर्म अकर्म हो गए? तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। इंतजार ही कर रहे हैं। कौन? ऊपर क्या बताया, बॉम्ब्स बनाने वाले कौन है? कौन? हाँ, शंकर की प्रेरणा। वो एक ही टिक टिक लगा के किसको देख रहा होगा? बच्चों को। इनसे मिलो। वाह, ये भी आज बहुत ही सुंदर सुंदर महावाक्य निकल रहे हैं। तो सोचो, मतलब वो भी टकटकी लगा के कहीं तो देख रहा होगा, कब मैं अपना काम शुरू करूं, कब मैं अपना काम शुरू करूं, कब कैसे फिर नई दुनिया सिस्टमेटिकली तैयार हो जाए। तो तुम्हारे कर्म अकर्म होते हैं, वह है दैवी सृष्टि। मैं रचता हूं तो जरूर मुझे संगम पर आना पड़े। यह है रावण राज, वह है ईश्वरीय राज। ईश्वर अब स्थापना कर रहे हैं। तुम सब ईश्वर के बच्चे हो, तुमको वर्षा मिल रहा है। किसके बच्चे हो? ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं, कौन हो? शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी। भारतवासी ही सॉल्वेंट थे, अब इंसॉल्वेंट बन गए हैं। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें फर्क नहीं हो सकता। सबका झाड़ अपना अपना है। झाड़ का चित्र ऊपर देखा है तो उसमें क्या है? सबकी सेक्शन अपनी अपनी है, अपनी ही सेक्शन में जाना है, दूसरे की सेक्शन में कोई अलाउ नहीं करते, जा ही नहीं सकते। वैरायटी झाड़ है ना। देवता धर्म वाले ही फिर देवता धर्म में आएंगे। क्रिश्चियन धर्म वाले अपने धर्म में खुश हैं, औरों को भी अपने धर्म में खींच लिया है। भारतवासी अपने धर्म को भूलने के कारण वह धर्म अच्छा समझ चले जाते हैं। विलायत में नौकरी के लिए कितने जाते हैं? क्योंकि वहां कमाई बहुत है। ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है, इसको समझने की अच्छी बुद्धि चाहिए। क्या? कमाई के लिए कहां जाते हैं? विदेश में। और ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है, इसको समझने की बहुत। विदेश अभी क्या होंगे, क्या दशा होगी उनकी? आपस में ही लड़ मरेंगे ये। अभी देखो, केवल भारत को जलवा दिखाना है स्वयं स्थिति का, है? अब तो ये गए ही समझो, जितना स्वर्ग इनको दिखाना था दुनिया को दिखा दिया। अब नहीं, अब तो विदेश में धक्के खाना माना अपना नुकसान करना है। अब तो ये आपस में ही क्या होने वाले हैं, जैसे दिखाते हैं ना बाबू, क्या बोलते हैं, हाँ, दो बिल्ले आपस में लड़े और मक्खन भारतवासी ले गए। तो इसको समझने की अच्छी बुद्धि चाहिए। विचार सागर मंथन करने से सब कुछ समझ में आ जाता है। यह बना बनाया आदि ड्रामा है, तो तुम बच्चों को आप समान सदा सुखी बनाना है। यह तुम्हारा धंधा है। पतितों से पावन बनाना, जैसे बाप का धंधा वैसे तुम्हारा। तुम्हारा मुखड़ा सदैव देवताओं जैसा हर्षित होना चाहिए, खुशी में। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं। तुम हो लवली चिल्ड्रन। क्रोध पर बड़ी खबरदारी रखनी है। बाप आए हैं बच्चों को सुख का वर्षा देने। स्वर्ग का रास्ता सबको बताना है। बाप सुख हरता दुख हरता है, सुख करता दुख हरता है, तो तुमको भी सुख करता बनना है। किसको दुख नहीं देना। दुख देंगे तो तुम्हारी सजा 100 गुना बढ़ जाएगी। कितना नुकसान है। क्या लेते तो नहीं? अभी रिपोर्ट लें कब से? तो सही में स्वर्ग आ गया है? जो हो ये ठीक है, वही हूँ मैं ऐसे में कि ये विहंग मार्ग कब से शुरू हो गया। जूम मिसल ठीक है, लेकिन क्या बोला है? दे सकते हैं, गुड। तो 100 गुना बोझा चढ़ जाएगा। माना अगर ब्राह्मण बने हैं और फिर दूसरों को दुख दें अपनी कमजोरी की वजह से, दूसरे के ऊपर उंगली उठाने का तुमको कोई भी क्या नहीं है, अधिकार ही नहीं है। वो नहीं बन रहा। देवता किसको बनना है? तुमको बनना है। तुम छूट नहीं सकते। अगर तुम क्रोध करते तुम कभी छूट नहीं सकते, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारते हो। तुम जब तक दूसरों के ऊपर उंगली उठा रहे हो तुम उतने ही कमजोर बनते जाओगे।
क्योंकि तुमको बनना है, उसको नहीं बनना। भाई पढ़ाई तुम पढ़ रहे हो, सहन तुमको करना है, और जब तुमने सहन करना शुरू कर दिया तुम्हारे वायुमंडल से वो आत्मा चेंज हो जाएगी। सोचो, सामने वाले की कोई गलती है ही नहीं, बनना किसको है? 100 गुना बढ़ जाएगी। कोई भी सजा से बच नहीं सकता। ये नहीं कह सकते कि हम तो निर्दोष थे, हर बार इन्होंने ऐसा पंगेबाजी ली है, कोई बच नहीं सकता। हाँ, तुम्हारे लिए दिक्कत ये है कि तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो, इसलिए 100 गुना बताया। बच्चों के लिए तो खास ट्रिब्यूनल बैठती है, बच्चों के लिए खास। क्या कितने हैं ये बच्चे? इनके लिए तो खास कौन बैठती है? ट्रिब्यूनल बैठती है। ट्रिब्यूनल क्या करती है? कितने बैठते हैं उसमें अव्यक्तवाणी के हिसाब से? 8 बैठते हैं उसमें। चीफ जस्टिस होते हैं, और जस्टिस भी होते हैं, और फिर प्रेसिडेंट भी होता है। बाप कहते हैं तुम विघन डालेंगे तो बहुत सजा खाएंगे। कल कल्पांतर तुम साक्षात्कार करेंगे कि फलाने यह बनेंगे। अंडरलाइन कर लो भाई। क्या कहा? कल कल्पांतर तुम साक्षात्कार करेंगे कि फलाने यह बनेंगे। आगे जब देखते थे तो बाबा मना करते थे कि ना सुनाओ, साक्षात्कार करवाते थे कि ये क्या क्या बनने वाले, बाबा मना करते थे नहीं सुनाना। क्यों नहीं सुनाना भाई? क्योंकि अभी कोई संपन्न बना नहीं था। अंत में तो एक्यूरेट मालूम पड़ता जाएगा, आगे चलकर जोर से साक्षात्कार होंगे। क्या होंगे? जोर से साक्षात्कार होंगे। बुद्धि तो वृद्धि तो होती जाएगी, आबू तक क्यों लग जाएगी। कहां से कहां तक? आबू तक माना कहां से? हाँ, आबू रोड से माउंट आबू तक क्यों लग जाएगी। बाबा से कोई मिल नहीं सकेंगे, क्यों लगी है। लेकिन नखरे देखो इनके बाबा जी के, क्यों लगाओ तुम, वो वहां आते रहो, लेकिन बाबा से कोई मिल नहीं सकेंगे। पता नहीं कब से शुरू कर दें, कोई भरोसा नहीं। कहेंगे आहो प्रभु तेरी लीला, तुम मिलते नहीं हो। क्या कहेंगे? है बाबा से कोई मिल नहीं सकेंगे तो क्या कहेंगे? आहो प्रभु तेरी लीला। यह भी गाया हुआ तो है ना। विद्वान पंडित आदि भी पीछे आएंगे, उन्हों के सिंहासन भी हिलेंगे। कहाँ है ये विद्वान पंडित? माउंट आबू हेड ऑफिस में बैठे एक से एक विद्वान हैं, पंडित हैं, है नहीं है? इनके भी क्या होंगे? सिंहासन हिलेंगे। तुम बच्चे तो बहुत खुशी में रहेंगे, उनके सिंहासन हिलेंगे, और तुम क्या बहुत खुशी में रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे शकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। ऐसी याद प्यार एक ही बार मिलती है। ले लो भैया। क्या ऐसी याद प्यार तुमको एक ही बार मिलती है। जितना तुम याद करते हो उतना तुम प्यार पाते हो। ऐसी याद प्यार नहीं रोज कैसे ब्रह्मा कुमारी बोल देती है मीठे 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 मीठे। क्या कह रहे हैं? जितना तुम याद करते हो उतना तुम प्यार पाते हो। और ऊपर भले ही क्या बोला था थमले ने, लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं? तुम्हारी याद के आधार से तुम क्या पाते हो? बाप का प्यार पाते हो। वीर कर्म विनाश होते हैं, और धारणा भी होती है किस आधार से? याद के आधार से। बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। जो भी आए उनको रास्ता बताएं। बेहद का वर्षा बेहद के बाप से पाना है, कम बात है क्या? ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे शकीलदे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को ओम शांति। हाँ जी बोलो, ये माइक दे। हाँ उठा लो, दे दो। बहुत भारी है क्या? फोन खत्म बोल ले। हाँ जी बोलिए। याद से ही पाप क्षीण होंगे जी, याद से ही पाप क्षीण होंगे। हाँ जी हाँ। ठीक है, अभी तक यही सुनता है याद याद याद, लेकिन अब तो भूलना है ना। इनसे मिलो। नहीं, भूलने से इन द सेंस ये कि निसंकल्प अवस्था में होना। संकल्प जब चलते हैं तो ये अतीत के संकल्प चलेंगे या फ्यूचर तो के। याद क्या याद करना है ये तो बाप को। पूछो।
बाप को भूलना है। नहीं। तो उसने कब बोला कि तुम रिश्तेदारों को, मित्र संबंधियों को याद करो? तो यहाँ तो जो अभी बड़े बड़े दिग्गज भी प्रत्यक्ष होंगे, उनके लिए भी मना करते हैं। ना हीरे की माला चाहिए, सोने की तो कोई वैल्यू नहीं है। और तुमने वो तो खैर छोड़ ही दिया होगा, आजकल शादी वादी में नहीं जाते होंगे क्या? जाते हैं, जाते हैं। इनसे मिलो, बातें देखो इनकी, छोड़ दिए। जाता हूँ। जाते हैं, नहीं खाता नहीं हूँ लेकिन जाता तो हूँ। नहीं, एक होता है तोड़ निभाने के, कहीं भी चलो पहुंच के पटेल जी साफा वाफा बांध के, ऐसा तो नहीं। हाँ, तो फिर याद, याद ही है। किसकी याद? बस दो की याद है, एक आत्मा, दूसरा पिता परमात्मा। आत्मा की स्मृति तो चाहिए ही चाहिए भाई, वो भी तो याद है ना। कोई याद चलो ठीक है, तुमको पॉइंट ऑफ लाइट में नहीं टिक दो तो भी आत्मचिंतन तो करोगे, नहीं करोगे? नहीं करोगे तो वो याद नहीं है, वो तो एकदम प्योर याद है। आत्मचिंतन भी क्या है? वो फिर परमात्म चिंतन, ये याद है ना। हाँ, भूलना किसको है? देह को भूलना है, देहधारियों को भूलना है। इन आंखों से जो कुछ भी दिख रहा है सबको भूलना है। जितनी जल्दी तुम इस सबको भूल जाओ उतनी ही सुंदर तुम्हारी याद हो जाएगी। सोचो, इधर भूलते जाएंगे उधर याद स्वतः ही बढ़ती जाएगी, शिकायत ही नहीं रहेगी। कितना वंडरफुल खेल है, शिकायत ही नहीं रहेगी। आज सबसे बड़ी शिकायत है कि याद करें तो कैसे करें। कारण क्योंकि जो छोड़ना है वो छूट नहीं पा रहा। वो छूटना शुरू हो गया, तुम्हारे अंदर वैराग जाग गया, तो सोचो याद स्वतः ही आएगी। इसलिए कौन सा मिसाल दिया बाबा ने? आशिक और माशूक का मिसाल दिया। याद करते नहीं है, स्वतः ही होती है। ऐसी भगवान तुमको खींचे, सोचो कितनी बड़ी बात है। माना अब तुम्हारी मन बुद्धि यहाँ किसी में नहीं लग रही है, तुमने इन सबसे डिटैच हो गए, अंदर से तुमको वैराग आ रहा है, वो तुमको खींचे। सोचो, तुम्हारा केवल संकल्प है, संकल्प से तुमको अच्छा नहीं लग रहा, यही वो स्वीकार कर ले, वो तुमको खींचने लगा और याद तुम्हारी सहज होने लगी। और सतो प्रधान अवस्था के लिए तो प्रॉमिस कर लिया। क्या प्रॉमिस किया है? सोचो, चकमक खींचेगा, तुम देहभान में रह ही नहीं सकोगे। सोचो कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब जितना वैराग बढ़ता जाता है, जितना, उतना ही स्वतः ही याद बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। इसलिए छूटना किससे है? देह से छूटना है, देहधारियों से छूटना है, आत्मा की तरफ बढ़ना है, देही अभिमानी बनना है और बाप के करीब जाना है। हाँ जी, आपने कहा आत्मा और परमात्मा। जी जी। आत्मा को रियलाइज कर, देह आ रही बीच में। आत्मा में आत्मा देह में है तो पहले देह आएगी फिर आत्मा, ना, मतलब ना, उसमें ना, टिकना। देही का मतलब क्या होता है? देही क्यों बोलते हैं? निराकार आत्मा की बात छोड़ो, लेकिन देही शब्द क्यों आया? माना ये दुम्ब है लेकिन इसको तुम वैल्यू नहीं दे रहे। देही का मतलब ही है कि दुम्ब है, ऐसा नहीं कि ये गायब हो गई, लेकिन तुम्हारे लिए वैल्यू नहीं है इसकी। वैल्यू किसके? वो स्टार तुम्हारी मन बुद्धि में चमक रहा है, दुम्ब होते होते वो स्टार चमकता रहे, इसको कहेंगे देही। क्योंकि ये पूरी तरह वो स्टार गुम हो गया तो है देह, अब स्टार चमकने लगा लेकिन दुम्ब तो रहेगी, इसको कहेंगे देही। माना देह है लेकिन देह से ऊपर उठ गए। और ये हमारी मंजिल है, यही बताया ना, सबसे कठिन है क्या बनना? देही बनना, आत्माभिमानी बनना। जैसे देह का भान निरंतर रहता है, हमेशा ही रहता है, चलते फिरते उठते बैठते, भान कभी भूलता ही नहीं, ऐसे आत्म भान निरंतर बना रहे। देह रहेगी लेकिन अब भान कहाँ ट्रांसफर हो गया? पॉइंट ऑफ लाइट में ट्रांसफर हो गया। ये है यात्रा। पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, वैसे देवता हमको बनना है। जी जी। लौकिक की बात है, लौकिक में यदि किसी की परीक्षा होती है तो पूरा परिवार उसका सपोर्ट करता है। यहाँ ऐसा क्यों नहीं? तो यहाँ पे सवाल क्यों कि यहाँ अगर मान सवाल लो क्यों किसी उठाते हैं सर? परीक्षा है किसी की, हाँ तो जी। परीक्षा है तो उसका थोड़ा सपोर्ट करो, थोड़ा भावना रुके। नहीं, अच्छा एक चीज तो समझ में भी आती है, इतनी सुंदर भावना, इतनी सुंदर भावना कि जो मृत्यु शैया पे पड़ा हो उसको अपना अनुभव सुना के उठा दे, तो भावना कितनी प्रबल होगी। और कल्पना करके तो देखो,
जैसे बाबा कहते हैं युक्ति से काम लो, जैसे किसी ने स्वप्न में कुछ देखा नहीं बाबा, तुमने बोलना मैंने कृष्ण रात को आए थे, स्वप्न में आए थे, वो सामने वाले के रोमांच खड़े हो गए, सेवा हुई नहीं हुई है? तो इतनी सुंदर भावना है, सोचो कैंसर का माने ये भावनाएं तो इतनी प्रबल है कि जो मुख से हमारे निकल गया वो पत्थर की लकीर, माना वो सामने वाले ऐसा पकड़ लिया, भावना ऐसी चीज होती है, जम गया। तो कुछ तो लाज रखनी चाहिए, हमारा इसमें क्या स्वार्थ था? हमारा इसमें स्वार्थ बताओ क्या था? हमने महिमा की, इसमें हमारा क्या स्वार्थ था? हमने कोई महिमा लूटी क्या? लूटी क्या? लूटी क्या? नहीं लूटी ना, फिर सहयोग क्यों नहीं? बोलो, हमारा क्या स्वार्थ था? हमने जो दिन रात आपकी महिमा की, हमने कोई महिमा नहीं, हमने तो हमेशा आप ही तरस परोई, आप ही तरस परोई, यही बोला है हमने। तो फिर आज हमारे पेपर हैं, तो फिर आप कहाँ गायब हैं? महिमा लेने के लिए हैं क्या आप? हाँ बोलो, बस महिमा सुनना आपको अच्छा लगता है कि हाँ वो बहुत बढ़िया होगा, वो बहुत बढ़िया महिमा करता है, लेकिन आज मेरा पेपर है तो आप गायब हो रहे हैं? लौकिक में ऐसा नहीं होता। लौकिक में क्या होता है? अरे पेपर है तो दौड़ दौड़ के माँ बाप नकल भी करवा देते हैं फेल ना हो जाए। ये कलयुगी माँ बाप, तो इनको लगता है ऐसे कलयुगी भगवान मिले हमको। ऐसे निखट्टू ढेर भगवान हैं, उनकी महिमा करो, उनके थोड़े पांव दबाओ तो ऐसा आशीष देंगे, भले ही वो खुद मर जाए बेचारे, वो बात अलग, लेकिन इतनी दुआ देंगे, इतनी दुआ देंगे कि जैसे यहाँ तुम्हारा धुआं निकाल दिया जाता है, वहां ऐसा नहीं होगा। तो जमीन आसमान का अंतर है, तुम्हारी पढ़ाई और उनकी पढ़ाई, कितना अच्छा लगता है उनका, है ना? वो खुश होके जाते हैं, यहाँ खुश होके आते हैं, चेहरे लटका के जाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग छोड़ना बहुत मुश्किल लगता है। जमा हुआ है भक्ति मार्ग, उसको छोड़ना तकलीफ होती है, एक सच्चाई है, उस सच्चाई को छोड़ने में तकलीफ होती है। सोचो आप, ये चाहते हैं उस सच्चाई जो है, एक भ्रम है, वो हमारा बना रहे, भले ही कुछ भी ना मिले हमको, लेकिन हमारा भ्रम कायम रहना चाहिए। कितनी बड़ी बात है, जबकि पढ़ाई से जो प्राप्ति वो भ्रम में नहीं है। क्यों तुमको भ्रम में जीना नहीं सिखाते? क्यों तुमको स्वप्न देखना नहीं सिखाते? जबकि तुम्हारा अधिकार है, इतना सुंदर तुमने ज्ञान समझ लिया है, इतना तुमने प्रैक्टिकल सब कुछ देख लिया है, तुम्हारा अधिकार है, तो भी तुमको क्या कहते हैं? भैया भ्रम में मत जियो। अगर आज तुमको हथेली लगाते तो आगे हथेली नहीं लग पाएगी। सेल्फ डिपेंड बनो। भगवान आया किस लिए है? सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए, क्योंकि परिस्थितियां छोटी नहीं है भाई। जो आने वाली परिस्थिति वो छोटी नहीं है। उन परिस्थितियों में चारों तरफ से हो हल्ला है, चारों तरफ से गुहार लगा रहे हैं, चारों तरफ से तड़प रहे हैं, तो किस किस को हथेली लगाओगे आप? वो कहां तो आपको अपनी सेफ्टी करनी है, अपने लौकिक परिवार की सेफ्टी करनी है, और अलौकिक परिवार को दूर रहते हुए सहयोग देना है। कितनी बड़ी बात है, सोचो। अगर आप रचयिता हैं, रचयिता बाप के बच्चे हैं, तो आपको पहले अपनी सेफ्टी, फिर अपने लौकिक परिवार की सेफ्टी, फिर वहीं से आपका वाइब्रेशन अलौकिक परिवार में भी पहुंचना चाहिए। और नहीं तो काहे के रचयिता पिस जाओगे। अगर तुमको हथेली नहीं लगाते तो इसलिए नहीं लगाते हैं कि लास्ट में पिस जाओगे, कुछ नहीं हाथ लगेगा। रचयिता बनो। भगवान क्या बनाने आया है? आप समान बनाने आया है। तुमको रचना बनाने नहीं आया, तुमको भक्त बनाने नहीं आया। क्या बनाने आया है? आप समान बनाने आया है। और इसमें वो केवल तुम्हारी हिम्मत ही तो चाहता है। क्या कहते हैं? हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। सोचो, भले ही आज मुरली में कितना ही बाबा ने बोल दिया, मैं क्यों बनूं, मैं क्यों बनूं। तुम हो आशिक, मैं थोड़ी हूं। फिदा तुमको होना, मेरे को नहीं होना। लेकिन हम जानते हैं कि हमारा वाइब्रेशन हमेशा जो फैल रहा है उसका बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। नहीं, ऐसा नहीं है। तुमको हम भक्ति मार्ग से निकालते हैं, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है, क्योंकि हिसाब किताब कड़े हैं। वो कड़े हिसाब किताब का परिणाम भी आगे चल के कड़ा हो सकता है, तो हम भक्ति मार्ग क्यों सिखाएं? बाकी ऐसा नहीं तुम मेहनत करो, वो नहीं है। अभी पीछे क्लास में हमने एक बहुत बड़ी बात बोली थी, शायद ये बातें तुमको सुनाई ही नहीं देती थी, कि तुमको ये निकलना चाहिए कि भाई साहब कितना डराते थे, कितना डराते थे, अरे बाप रे बाप, कुछ भी नहीं हुआ आज तक, हम तो और आनंद ले रहे हैं, ये क्यों नहीं? ये ऐसे सैंपल क्यों नहीं निकलने चाहिए कि इतना डराते थे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अरे हमारे जीवन में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भाई। देखो आज हम कहां से कहां पहुंच गए।
फिर उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी देखना ऐसों की, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी देखना, तो कैसे कितना अमृत वेले को उन्होंने महत्व दिया होगा बाहर रहते, कितना अपनी दिनचर्या को महत्व दिया होगा बाहर रह के, कितना नुमा शाम को महत्व दिया होगा। कोई महत्व नहीं दिया होगा उन्होंने अपने मित्र संबंधियों को, दिया ही नहीं होगा, चैलेंज है। उनके लिए कोई दुख दूर दूर तक नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। उनके लिए वो थमला नहीं है, उनके लिए कभी थमला था ही नहीं, ना था, ना है, ना कभी रहेगा। अरे उनकी मेहनत तो देखो, नहीं तो पीसेंगे। इसलिए भक्ति मार्ग में तुमको जीना नहीं सिखाते हैं कि अगर अपनी मेहनत है तो उसमें सेफ्टी है, पूरी तरह सेफ्टी है, 100% सेफ्टी है। देह सही देह के सब संबंधों को छोड़ने में अपनी सेफ्टी है। छोड़ने का मतलब जंगल में जाना तो नहीं है, ये सिखाया क्या भगवान ने कि छोड़ के जंगल में चलो? अरे मन बुद्धि से तुमने छोड़ा तो इन सबकी सेफ्टी कर दी, जिनके पीछे तुम रो रहे थे। मन बुद्धि से इनको छोड़ा तो भगवान की याद बढ़ी, भगवान की याद बढ़ी तो वाइब्रेशन सुंदर हुआ, वाइब्रेशन सुंदर हो तो इनकी सेफ्टी हो गई। जिनके कारणों की वजह से तुमको रोना पड़ रहा था, अब तुम क्या, इनका कारणों का निवारण होने लगा, अचानक इनका निवारण होने लगा तुम्हारी अवस्था से। नहीं तो पूरे विश्व की दशा होने जा रही है। ये क्या बात है? क्या भगवान को नहीं देखता? ये बड़ी बड़ी महामारी चल रही हैं, बड़े बड़े बम फिक रहे हैं, हजारों लोग मर रहे हैं, ये भगवान को नहीं दिख रहा क्या? क्यों साक्षी है? वो तो हिसाब किताब है। ये तो दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। क्यों साक्षी है? क्योंकि जानता है हिसाब किताब है। ये हमेशा ध्यान रखना, कोई किसी को ड्रामा में दुख नहीं दे सकता। अगर बम में जो मर रहा है, जिस रूप से मर रहा है, उसकी वो दशा भी उसके कर्मों के हिसाब से है। जो आने वाली जो परिस्थिति है भविष्य में, जिसको पूरे विश्व को एक लपेटे में लेना ही है, जिसको ज्यादातर हम कहते हैं ये एक ग्रह दशा बन रही है। 800 करोड़ आत्माएं उन ग्रहों से कनेक्टेड हैं, ये हमेशा याद रखें, ये ज्योतिष विज्ञान है। 800 करोड़ आत्माओं से केवल उन्हीं को डिटैच कर दो जो इस धरती से डिटैच हो गई, जो जीते जी फरिश्ता बन गई, बस वो प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि वो धरती पे ही नहीं रह रही। ये जो ग्रह दशा बनने वाली, ये धरती पे जो रह रहे उनको ही प्रभावित करेगी ना, लेकिन जो धरती से डिटैच हो गए उनको क्यों प्रभावित करे? वो तो फरिश्ता बन गए। अभी तो ये मोटे रूप में बातें चल रही हैं, वो तो विश्व के दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, लेकिन जो व्यक्तिगत है, जो ग्रह दशा का प्रभाव होना ही है, उस बड़े से बड़े पेपर के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। आप सोचते हो अभी आपको खुश कर दिया जाए, हम बैठे तो हैं, चिंता क्यों कर रहे, तुमने तो इतनी सालों साल महिमा की है, हम किस लिए हैं भाई? ऐसी उम्मीद कैसे रख सकते हैं? ज्ञानी तू आत्मा ऐसी उम्मीद कैसे रख सकता है जिसको समान बनना है? इसलिए कहते हैं पढ़ाई है, पढ़ाई में अच्छे से पढ़ाई पढ़नी होती है, धारण करने हो, आपको बाप जैसा बनना है। चाहे आपका लौकिक परिवार है, चाहे अलौकिक परिवार है, ऐसा सुंदर आपका वाइब्रेशन हो कि तभी दुनिया में हाहाकार मचती रहे, आग लगी रहे तो भी सुरक्षा बनी रहे। इतना सुंदर आपका वायुमंडल होना चाहिए। ऐसा थोड़ी जब आग लगेगी तब भगवान तैयारी कराएंगे, ऐसा तो नहीं है ना कि उधर आग लग गई तो भगवान चलो चलो जल्दी जल्दी 20 रूप अवस्था में बैठ जाओ। ये तो कायदा नहीं है ना। आग लगने से पहले तुमको प्रैक्टिस कराते हैं, ताकि वो जब आग लगे तब तक तुम्हारी प्रैक्टिस क्या हो जाए, हाँ, अच्छी प्रैक्टिस तुम्हारी हो जाए, तुम अपने को सेक से अलग महसूस करो, और जो तुम्हारे साथ है, संबंधी हैं, वो भी सेक की महसूसता ना करें। इसलिए लंबा समय तुमको बार बार उसी बात के ऊपर क्या करते हैं, तुमको रियलाइजेशन करवाया जाता है, तुमको बार बार रिवाइज करवाया जाता है। तो कई बार कहते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी बातें, हुआ तो कुछ नहीं सालों से, तो वो तो मूर्ख वो बने ना। 76 में कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ तो ठीक है, 2000 में कुछ नहीं हुआ तो ठीक है ना। और जिनके लिए हुआ, जिन्होंने अपना लक्ष्य रखा था 76, उन्होंने त्याग किया, उन्होंने अपना भाग्य बना लिया, हुआ ना हुआ कुछ। जिन्होंने 2000 का लक्ष्य रख के त्याग किया था, समर्पित हुए थे, है ना, अपना तन मन धन स्वाहा किया था, उन्होंने पा लिया वर्षा, हुआ ना हुआ उससे क्या मतलब। जिन्होंने त्याग किया उस वजह से त्याग किया, वो डर की वजह से भलो त्याग किया, लेकिन उन्होंने तो पा लिया, भगवान तो उसका फल देगा नहीं देगा। तो ये कोई तुक नहीं है। पहले भी ऐसा बोलते हैं, पहले 2000 बोला, फिर 2018 बोला, कुछ नहीं होना कुछ नहीं होना। हम कहाँ बोल रहे, तुम ये मानो कुछ होगा भाई, है? हमारे लिए कुछ होगा। हमको डर भगवान दिखा रहे हैं क्योंकि हमको पार होना है। जिसको नहीं डर तो मत डरे ना, लेकिन हमको डरना है। हमको इसलिए डरना है कि हमको अपनी व्यवस्था करनी है।
बारिश होने वाली है, बारिश से पहले चेतावनी दी जा रही है कि अपनी व्यवस्था करो। तूफान आने वाले पहले आपको इशारा है, तूफान आने वाले व्यवस्था करो, भूकंप आने वाले व्यवस्था करो। तो उसी समय थोड़ी इशारा मिलेगा। इसलिए ये उम्मीद कभी भी नहीं रखनी चाहिए कि कोई आशीर्वाद कृपा हो जाएगी। कितने भी आप पावरफुल बनते जाएंगे, आपको खुशी तभी होगी जब आपके साथी सहयोगी वैसे ही मेहनत कर रहे। हाँ, मेहनत में सब कुछ छुपा है, ध्यान रखना। तुम्हारे निसंकल्प अवस्था की तो बात भूल जाओ, लेकिन तुम्हारी मेहनत में तुम्हारी सेफ्टी है। वो जानता है ऊपर वाला कि निसंकल्प होना कोई मासी का घर नहीं है। लेकिन मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा की भी अगर धुन है तो उसमें तुम्हारी सेफ्टी है। उसमें ही भी वायुमंडल है, ऐसा नहीं कि उसमें कोई वायुमंडल नहीं है। इसलिए पढ़ाई को पढ़ाई के रूप में लें। कभी भी आशीर्वाद कृपा ये शब्द कभी नहीं निकलने ही नहीं चाहिए। हाँ जी। आज मुरली ने बोला कि मासूक, आशिक और माशूक। आशिक और माशूक। बोले मैं यदि आशिक बनूं, मैं आशिक बनूं तो किस किस का बनूं? बिल्कुल, देखो 700-800 करोड़। क्या बात है। चलो 700-800 करोड़ नहीं, अपन जैसे हाँ, 20-25 हाँ, 20-25 बैठे हैं। 60-70 लोग। हाँ, ऑनलाइन भी तो सुन रहे हैं। हाँ जी। हाँ, तो भाई साहब फिर अगली लाइन में ये भी तो बोला, तुम मुझे जितना याद करते हो मैं तुम्हें उतना प्यार करता हूँ। ये लास्ट में वो अगली लाइन में नहीं बोला, मैं तो तरस गया उस लाइन में बोले। तो कुछ समय के बाद बोला, तो इनका समय तो वो 1 सेकंड इनका कितना बड़ा होता है। इनकी बातों में मत आना, है ना। हाँ, मैंने उस वक्त कहीं नहीं मेरे को मिला। मैं ढूंढ रहा था, आए आए अच्छे से अपने परिवार का चेहरे खिले हुए देखूं, कहीं नहीं आया। मेरे को उम्मीद थी यार दूसरी तीसरी चौथी लाइन में आया, कहीं नहीं आया। मैंने वो भक्ति में चाहता ही नहीं है। ऐसे भक्त तो परिवार में कोई भी नहीं भाई साहब, लेकिन भक्त हैं, लेकिन ज्ञानी भक्त है भाई साहब। ऐसे भक्त थोड़ी ना है कि आरती उतार ज्ञानी भक्त है। ऐसे भक्त थोड़ी। मैंने ज्ञानी भक्त हैं हम। है ना। हाँ, हम ज्ञानी भक्त हैं। क्यों ज्ञानी भक्त माना है? हम तो समझ मिल गई है, हमसे बड़ा कोई समझदार नहीं है ना। हम अपने भाई साहब को जानते हैं, हम भाई साहब के परिवार को जानते हैं, भाई साहब भी हमको रिगार्ड देते हैं, हम भाई साहब को रिगार्ड देते हैं। सोचो इससे श्रेष्ठ क्या होगा। अब हम कुछ करें ना करें, लेकिन हम भक्त हैं, लेकिन ज्ञानी भक्त हैं हम। तो जो ये कैसे भक्त है, ये तो आज ही मालूम पड़ा कि भक्त तो है लेकिन ज्ञानी भक्त है। ये तो पहली बार मालूम पड़ा। कुछ मैं इसका विचार करूंगा। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, मैं आप ना भी करें, मैं समझ पा रहा हूँ। इतनी तो कृपा है मेरे ऊपर। माना आप ज्ञानी भक्त है, इतना तो मैं समझ पा रहा हूँ, है ना। हाँ, ये तो यदि कृपा यदि मेरे मुंह से निकल जाए वैसा तो गलत है। नहीं, कहाँ गलत कह रहा हूँ मैं। भगवान स्वीकार नहीं कर रहा, मैं वही बोल रहा हूँ। मैं गलत क्यों कहूंगा भाई? मेरे को क्या बुरा लगता है? इतनी सुंदर महिमा करते हो तुम। तुम्हारे जैसी महिमा तो कोई मेरे को आज तक नहीं मिली, किसी से दूर दूर तक नहीं मिली। तो महिमा सुनना किसी को बुरा लगता है? गलानी मेरे को भी बुरी लगती है, कोई गलानी करे, सबको बुरी लगती है। हमारा देह अभिमान है, महिमा किसको बुरी लगेगी? झूठी तो नहीं भाई। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ झूठी है भाई, मैंने ये कहाँ बोला। लेकिन मैं ये बोला, ये फाउंडेशन कच्चा हो जाएगा, है ना। कहाँ हमको वैसा बनना, कहाँ हमको महिमा करना, जमीन आसमान का अंतर हो गया। हमको वैसा बनना है, महिमा नहीं सिखाई है भगवान ने। तुमको सोचो, कल्पना करके देखो, हम जिसकी भी महिमा करते हैं हम वैसा बने। सोचो कितनी बड़ी सेवा कर दी तुमने उसकी जिसकी महिमा कर रहे हो। कल्पना करके देखो। कहते हैं गुरु जिनके अंधले। तो अगर तुम्हारा गुरु श्रेष्ठ है तो सोचो कितना नाम वाला कर दो तुम, अगर वैसा बन जाओ। इसलिए बाबा कहते केवल बाप है ऐसा तुमको आपसमान बनाता है, वो गुरु आपसमान नहीं बनाते। वो कोई फॉलो करने वाले नहीं होते, उनको बस चेले चपाटी होते हैं। फॉलो कौन करता है? यहाँ तुमको फॉलो करना सिखाते हैं। कितनी बड़ी बात बोलते हैं बाबा, मैं तुमको आप समान बनाता हूँ। तो महावाक्य है भाई ये भगवान के। खुद ही कल्पना करके देखो, आप वैसा ही पुरुषार्थ करें जो आपके आदर्श हैं। सोचो कितनी बड़ी महिमा उनकी होने वाली है। इससे बड़ी क्या सेवा करोगे भाई तुम? ये महिमा करके तुमने किया क्या? अगर उस महिमा से तुम्हारा ही परिवर्तन नहीं हो तो क्या किया तुमने? वो भी हंसेंगे भाई। जिनके सामने तुम महिमा करते हो कल को उंगली उठाएंगे तुम्हारे ऊपर। तुमने इतनी महिमा की और तुम खाली रह गए। हद हो गई है भाई। असली महिमा है जब तुम वैसा बनो। सोचो कितनी खुशी होती होगी उसको। महिमा से खुशी होती है क्या? सोचो समान बनने से कितनी बड़ी सेवा होती है।
समान बनने के तुम्हारे कदम ही बढ़े, सफिशिएंट है। ये मत बोलो कब समान बनेंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे, इतनी बुद्धि चलाने की जरूरत नहीं। समान बनने के तुम्हारे कदम भी उठ रहे हैं, उसमें नूंद है, वो बीज समाया हुआ है, तो तुम समान ही हो भाई। कदम उठाने से, मेहनत करने से तुम अपने को समान ही समझो, क्योंकि मेहनत का ही फल मिलता है, बैठे बैठाए कुछ नहीं मिलता। बनो भाई ज्ञानी भक्त। आज सुना मैंने, अच्छा लगा। माइक लो, उठा लो। खत्म होगी कथा? नहीं, आज चलने दो, पहले बहुत दिनों के बाद कथा हो रही है। हाँ जी। बैकुंठ जी, बैकुंठ में श्री हरि का और श्री श्री लक्ष्मी का हरि। निवास है। वाह, माना फिर हम बाकी कहाँ देवता जाए? है वहां तो श्री हरि बैठे हैं, और श्री हरि ने जी क्या दूसरे क्या बताया? श्री लक्ष्मी। श्री लक्ष्मी जी बैठे, श्री लगाया, देखो बहुत इसको कहते ज्ञानी भक्त। लक्ष्मी बैठी है, नारायण बैठे हैं बैकुंठ में, ये ज्ञानी भक्त श्री लगाए बिना नहीं रहेंगे। ये देखो, ये रिगार्ड है। और हम कहाँ जाएंगे? इनसे मिलो। अरे वो परिवार है, कभी नहीं देखा ना परिवार, तो वहां, हाँ ये देखो कहाँ, गुड बोलो, बद्रीनाथ। ये बद्रीनाथ धाम जाओ, वहां पूरी का पूरी क्या लगी हुई है? सभा लगी हुई है। पंचायतन बोल लिखा है ना उसमें, ना पूरी पंचायत माना पूरा परिवार है, जो पूरी प्लानिंग कर रहे हैं भविष्य की, कि भविष्य की क्या क्या रूपरेखा होगी, कैसे कैसे निर्माण होगा, पूरा उन्होंने चित्रण किया हुआ है। तो वो परिवार आपने नहीं देखा, तो फिर ये कैसे बोल रहे हैं आप? कितना अजीब लगेगा ना उनको, जिनको अपन फॉलो करने जा रहे हैं, वो दोनों बुरे रिवाज आके बैठ के अपनी यहीं लटके हैं। वो कितना अजीब सा लगता है ना, हम एशलम में लटके हैं अधूरे, और वो ऊपर जाके टंग गए, तो अजीब हो गया, फिर ही अजीब बन गया ये। मेरे को तो ऐसा दूर दूर तक नहीं दिखता होगा। परिवार क्या है? परिवार सहित। हाँ, यहाँ तो राजधानी, हाँ छोटा रूप हो राजधानी का, कोई बात नहीं, उनको फॉलो करने वाले धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, लेकिन पहले पहले एक परिवार चाहिए, समान प्रसार चाहिए, समान पुरुषार्थी हैं, और समान रिजल्ट भी है, केवल पुरुषार्थी नहीं, रिजल्ट भी निकाल ली है उन्होंने। साइंस फेल हो रही है, साइंस फेल हो रही है, जो उन्होंने रिजल्ट निकाली है प्रैक्टिकल, तो एक परिवार है, तब जाके प्रत्यक्षता की शुरुआत होती है। अब जाके जब एक परिवार तैयार हो गया, अब नीचे जितने भी आश्रम हैं, अब उनमें क्या हो गई? होड़ मच गई कि अब ऐसा हम बने, अब जल्दी से ऐसा जाए, और उनको सहयोग मिलता है, क्योंकि चारों तरफ नरक है, चारों तरफ आग लग रही है, वहां सेफ्टी है। वो आश्रम में सबकी सेफ्टी है, अगर पूरे का पूरा कोई परिवार भी चलता है, वहां सेफ्टी है। अब उनका टारगेट है, पहुंचना कहाँ है? जीते जी बैकुंठ में पहुंचना है। हाँ जी। कल एक प्रश्न आया था, मैं अपनी प्रवृत्ति को नहीं, हाँ प्रकृति को प्रवृत्ति को अधीन करके, जी 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 जी। तो उसी बता मतलब कि जैसे अपन बेहद में बोलते हैं, हद में, बेहद में, हाँ तो जी, वो, हाँ जी, तो हद में क्या होगा और बेहद में क्या होगा? अब आपको भविष्य हद में देखना है, बेहद में देखना है? बेहद में बहुत जी लिया अपन लोग, हाँ, बेहद में अभी थके नहीं है, पूरा जीवन हमने बेहद में ही बताया है। एक काल्पनिक, बेहद माना काल्पनिक, हद माना इन आंखों से देखना। आज की डेट में बेहद माना स्वप्न देखना, हद में माना प्रैक्टिकल देखना। अब हमको हर चीज क्या चाहिए? प्रैक्टिकल चाहिए। क्यों कृष्ण को भगवान मान लिया भाई दुनिया ने? 16 कला संपूर्ण कृष्ण भगवान कैसे हो सकता है? कायदा ही नहीं है। 16 कला कृष्ण संपूर्ण, जो 16 कला है, मर्यादा पुरुषोत्तम, वो क्या है? देवता है, भगवान नहीं हो सकता। भगवान कौन हो सकता है? कलातीत। पूरे ब्रह्मांड को अपने मुख में धारण कर ले, अपनी बुद्धि में धारण करो। प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल ब्रह्मांड का रचयिता हो, प्रैक्टिकल। अब जब भगवान के जैसे अपने क्वालिटी धारण कर ली, वैसी निराकार स्टेज धारण कर ली, तो बाप ने आपको साइड में बिठा लिया, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। और वो लक्ष्य 16,000 का है। 16,000 को एक ही जगह संगठित क्यों किया गया? विश्व के किसी कोने में भी वह आत्मा बैठी थी, और उसको कहां पहुंचा दिया गया? यहां नहीं, जहां बैकुंठ होगा,
सोचो, अब उनको संगठित रूप में इतना सुंदर वायुमंडल बनाना है कि जो एटॉमिक वार हो चुकी है उससे चारों तरफ वायुमंडल दूषित है और बड़े बड़े प्राकृतिक प्रकोप हो रहे हैं। एक स्थान ऐसा चाहिए जो एकदम शुद्ध हो, वायुमंडल कोई अशुद्धि ना हो, तो ये होगा संगठित योग बल। तो ऐसी जो निश्चय बुद्धि आत्मा है उनका संगठन इसलिए जरूरी है कि उनके योग बल से अगर एक स्थान तैयार हो गया, फिर जो भी बढ़ते जाएंगे, स्थान बड़ा होता है, कोई चमत्कार नहीं होना, ध्यान रखना। कोई ये ठेका नहीं लिया कि पूरा हिमालय को पावन करना है तो पूरे भारत को पाइए, फालतू बातें हैं ये कभी हजम नहीं होती, ना होनी चाहिए। लेकिन आप जिस स्थान पे रह रहे हैं वो स्थान कैसा हो, आपके रहने के अनुकूल हो, कोई अशुद्धि ना हो। संगठित रूप में योग बल में ये ताकत है। हाँ, जैसे जैसे वृद्धि होती जा रही है, एक गांव से कितने गांव हो जाएंगे, बढ़ते बढ़ते 50-60 गांव हो जाएंगे। तो जितनी वृद्धि हो रही है कि वहां जो क्वालिटी वाली आत्माएं आ रही हैं, नीचे से अगर ट्रांसफर हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ क्वालिटी धारण करके ट्रांसफर हो रहे हैं ऊपर, कुछ क्वालिफिकेशन है उनके पास, जो धारण किए तो ऊपर आए हैं, वो सहयोग देंगे, उनकी जरूरत है ऊपर, इसलिए वो सहयोग देते जा रहे हैं और दायरा उनका बढ़ता जा रहा है। और जो उनका दायरा बढ़ता जा रहा है, पूरे संसार में मालूम पड़ रहा है कि वो एक अनोखा स्थान है जहां ये वायुमंडल का कोई असर नहीं है, लेकिन वहां कोई पहुंच नहीं सकता, कोई ताकत नहीं है। कोई राष्ट्र अध्यक्ष भी हो उसमें ताकत नहीं है कि वहां पहुंच जाए उनकी परमिशन के बिना। तो ये है परमात्मा पावर। इसलिए पहले एक छोटा सा परिवार फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। 9 लाख बनने में तो साल ही पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। इसलिए मुरली में बोला है तुम्हारी दुनिया को, साइंस को कम से कम 100 वर्ष लगेंगे डेवलप करने के लिए, मुरली के महावाक्य। अभी तो तुम्हारी दुनिया प्रत्यक्ष ही नहीं हुई है। पहले ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष हो, फिर दुनिया में प्रत्यक्ष हो, हाँ, फिर जाके साइंटिस्ट अपनी ताकत लगाए, उनको 100 वर्ष चाहिए कि अभी भी उनको 100-150 वर्ष हुए हैं यहाँ तक आने के लिए। चमत्कार हो गया आज। साइंस क्या है आज, बड़े से बड़ा चमत्कार है ये 150-200 साल में, 150 साल ही कहो। तो सोचो ये रिफाइन हो जाए और सात्विक, वहां ये सब सात्विक रूप लेके जाएंगे ये साइंटिस्ट, ऐसा मुरली में बोला हुआ है, अव्यक्तवाणी में भी आया है। तो ये पूरी ताकत वहां लगाएंगे। तो उनको वहां ऐसा नहीं कि जमदे जामदे हो जाए, कोई ऐसा हाथ फेरा काम हो गया, हा? वहां भी 100 वर्ष लगेंगे उसकी पूरी तरह कैसा बनाने के लिए। हाँ, जैसा एक नक्शा बनाना है भगवान को, जैसा शास्त्र है वैसा उसको 100 वर्ष लगते हैं। उस दुनिया में कोई भी दुख शांति नहीं है। यथा राजा रानी तथा प्रजा। सोच, ऐसा बैकुंठ की वैल्यू तब है जब ये नरक भी हो, पूरा नरक खत्म हो गया, तुम्हारा बैकुंठ बन गया, इसकी कोई वैल्यू नहीं, ध्यान रखना। तब उसको कहा जाएगा बैकुंठ, तब उसको कहा जाएगा जन्नत, तब उसको कहा जाएगा स्वर्ग। सभी धर्म वालों को मालूम होना चाहिए कि वहां है, तब वैल्यू है भगवान की रचना की, नहीं तो कोई वैल्यू नहीं। पूरी सृष्टि में विनाश हो गया, इधर तुम्हारा वैकुंठ बन गया। अरे भगवान तो दिखा ही नहीं संसार को। 800 करोड़ आत्माओं को भगवान दिखना चाहिए, तो कम से कम उसकी रचना कैसी उसने रची है, क्यों इस धरा पे आया है, किसी को दिखा ही नहीं। बम मचे और खत्म होके चले गए सब, ये तो कोई कायदा नहीं है। पूरी सृष्टि होनी चाहिए, पूरा नरक होना चाहिए और एक तरफ पूरा स्वर्ग होना चाहिए। स्वर्ग में वृद्धि होती जाए और नरक में, हाँ, निरंतर नरक खत्म होता जाए और स्वर्ग में वृद्धि होती जाए। इसलिए दोनों होंगे। जब पूरी तरह स्वर्ग के काबिल बन जाएंगे, जो सूर्यवंशी हैं, जब 100% अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त होंगे, तब जाके एटॉमिक वार शुरू होगी। उससे पहले ऐसी युद्ध, ये एटॉमिक वार नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं। मुरली में बोला है बम फेंकेंगे, शहर का शहर तबाह कर देंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई असर नहीं होता दुनिया के ऊपर, बस भय का माहौल बनता है। लेकिन वो बम एक ही जगह फेंका है, पूरे विश्व पे थोड़ी फेंक दिया। एक भय का माहौल है लेकिन कोई असर नहीं। हाँ, प्रभावित पूरा विश्व होता है, लेकिन ये नहीं कि सब भूखे मर रहे हैं। तो उसके बाद एटॉमिक वार माना किसी के ऊपर कोई भी वार करे, पूरे विश्व को प्रभावित होना है। उसमें जो भी कुछ रेडिएशन वगैरह निकलेगा, उसका जो प्रभाव है वो पूरे थ्रू आउट वर्ल्ड लेवल को प्रभावित करेगा ही करेगा। एक बार फूटा तो फिर वो दीपावली है, फिर तो एक के बाद एक। इसलिए वो बाबा ने बोला है, वो इसलिए तैयार करवाए गए हैं ताकि जल्दी से सफाई हो जाए।
इसलिए दुनिया नहीं तो नहीं, अगर भगवान के महावाक्य तो नहीं माना नहीं, तुम अपने महल बनाते रहो। अगर उसने बोला नहीं तो नहीं, ये पूरे साइंटिस्ट का आज तो इतने समझदार बन गए हैं, थोड़ा सा भी सर्च करके देख लो तो एटम की ताकत क्या होती है मालूम पड़ जाएगा। नहीं मालूम तो जाके जापान में देख लो, आज से कितने हैं 45 के आसपास थे, आज देख लो वहां की क्या दशा है कैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं। और ये नौबत पूरे विश्व की आनी है। इसलिए अगर शांति है तो तब तक है, जब तक इनकी कर्मातीत अवस्था ना हो तब तक है। तब तक तुम जितना चाहो उतना धुन लगा लो, वो धुन भी काम पे की है। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा का बाबा काम का है तब तक। कर्मातीत अवस्था हुई तो समझो टू लेट, अब नहीं। तब तक जो तुमको मेहनत करनी थी तुमने कर ली, टू लेट का बोर्ड लग गया। पूरी प्रत्यक्षता की ग्राउंड कहाँ, विश्व की बात नहीं है, कोई प्रत्यक्षता विश्व में फालतू बातें हैं ये है, लेकिन एक पुरुषार्थी परिवार है, वहां प्रत्यक्षता की नोंद हो गई, वहां टू लेट का बोर्ड लग गया। ये सच्चाई है। फिर धीरे 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 वृद्धि होती जाती है, प्रत्यक्षता का भी रूप बड़ा होता जाता है। हाँ जी, 16 कला संपूर्ण जी, कृष्ण को भगवान भगवान मत कहो, देवता जी कह जी सकते जी हैं। जी। लेकिन भाई साहब, अभी कुछ सालों से जो लौकिकता में सुनने आ रहा है, राधा की बड़ी महिमा हो रही। अच्छा, वो तो बहुत ही तो गड़बड़ है। भाई साहब, शास्त्रों में लिखा है ना, राधा तू बड़े भाग्यनी, अच्छा, कौन तपस्या की, 3 लोग तारण अरे करना, बहुत। वो तेरे अधीन। ये अब कहाँ से कहाँ पहुंच गए, कल तक कहाँ महिमा कर रहे थे, आज कहाँ से जो कहीं पलटू राम। महिमा कन्वर्ट नहीं हुआ, ये कन्वर्ट नहीं हुआ कन्वर्ट नहीं हुआ भाई साहब। लेकिन लेकिन सच्चाई बता रहा हूँ कि हम लोग पांडव इतनी मेहनत कर रहे हैं, हाँ, अपन लोग की कोई वैल्यू नहीं है, राधा रानी की इतनी वैल्यू ये नहीं सलाम है है। भाई साहब। अरे नहीं भाई, आप, हमने कब बोला कि आप गलत बोल रहे हैं, है ना? हम तो स्वतः ही भगवान के महावाक्य हैं, इनमें ये बोल दिया कि पहले राधा फिर कृष्ण, पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले सीता फिर राम। क्यों? कोई कारण भी होना चाहिए, बताओ क्या कारण। हाँ जी, धरनी धरनी माना क्या है? धरनी मतलब आप ही बता दो। वाइब्रेशन की पावर है इनके पास, ये निश्चित स्टेज तक जाके अटकना ही है इनको। ये जो प्योरिटी की पावर है धरनी के पास, ये मेल के पास नहीं हो सकती। हाँ, योग बल हो सकता है, बहुत बढ़ा सकते हैं योग बल, लेकिन तो भी एक वाइब्रेशन तो चाहिए चाहिए पराकाष्ठा की बीज रूप अवस्था में जाने के लिए। ध्यान रखना, अगर भगवान के महावाक्य हैं तो बहुत बड़ी सच्चाई है। धरनी का महत्व था, धरनी का महत्व है और सदा ही रहेगा। कितना भी नाम वाला हो जाए देवताओं को, लेकिन जो धरनी है, जो वाइब्रेशन की पावर की बात कर रहा हूं मैं, भोग की पावर नहीं है ये वाइब्रेशन की पावर है जो प्योरिटी से आती है। तो सोचो वो कैसी धरनी होगी, कैसी निराकार स्टेज होगी, कैसी निसंकल्प अवस्था होगी कि कोई संकल्प चलता ही नहीं है। मुसीबत होगी तो संकल्प चलाएं तो कैसे चलाएं, कैसी धरनी होगी, कल्पना करो तो उसका वाइब्रेशन कैसा होगा, कैसे काम चुटकियों में होता है। ये है धरनी की कमाल। इसलिए आगे धरनी को रखा, पीछे भले ही मेल रचयिता कहलाए, लेकिन भगवान ने जो सच्चाई है उसको आगे खड़ा किया। पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले सीता फिर राम, यही भविष्य है। हाँ जी, पीछे बोलो, नहीं बोल लो। हाँ हाँ, पहले देवी बहुत दिनों के बाद पधारी है। हाँ जी, भाई साहब माया वार करती है बहुत। आजा जैसे अकेली अनोखी एक पुतली है भगवान ने बनाई कि आपने तो प्रॉमिस किया था भगवान कि मेरे को जब आप बना रहे थे तो आपने मेरे कान में मंत्र फूंका था, बेटी चिंता मत कर, तेरे पास कोई माया नहीं आने वाली। मेरे को कोई प्रूफ है आपके पास? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, ये हो सकता है कि जितने तुम महारथी बनने की कोशिश करे उतने मैं क्या करूंगा, माया को भेजूंगा। ये तो है, जितना तुम आगे कदम बढ़ाने की कोशिश करोगे उतना ही माया को भेजूंगा। अब तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा है कि मैं भी कम नहीं हूं, भले ही मैं समर्पित नहीं हो पाई लेकिन मैं भी छोड़ूंगी नहीं। छोटी मोटी बात है क्या? अगर लक्ष्य है तो तैयार रहो। साथ में भगवान है ये कभी मत भूलना, लेकिन यहां आके बताने की जरूरत नहीं है। हम ही माया की दुनिया में हैं। हम कहां हैं?
माया की दुनिया में फिर हम कहें कि माया चिपक रही है, अरे तुम माया की दुनिया में हो भाई, भगवान की दुनिया में नहीं हो। कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अरे वहां से आपको सेफ्टी करनी है तो यहां से डबल मेहनत करो। यहाँ 16 तो डबल 32 तो होते नहीं है, दिक्कत यानी तो 32 ही बोलता मैं, कायदा है भी। अगर आप इनसे रेस करते हैं तो 32 नहीं होता, मेरे को ये तकलीफ है, होना चाहिए 32। अगर ये 16 कर रहे तो आपको 32 करना चाहिए, 8 नहीं, क्योंकि आप निर्बंधन हैं। अगर बंधन कोई पाल रखा है तो अपनी मनसा की कमजोरी की वजह से, नहीं तो कोई बंधन नहीं है। अगर कोई शादी के बंधन नहीं बंधा, कितना भाग्यशाली है। अगर किसी ने कोई ऐसी पूंछ नहीं बांधी है तो इससे भाग्यशाली कौन होगा संगम युग पे। और वो कहे माया परेशान कर रही है, तो सोचो। इसलिए माया का आवाहन करो। क्या करो? माया का आह्वान करो। हाँ हो रहा, अब मैं बताती हूँ। वाहेगुरु वाहेगुरु। मैं भी कम नहीं पढ़ती, क्या करूंगी मैं धुन लगा दूंगी। मैं कब तक आएगी माया। हाँ तो भाई साहब मुरली में ये भी बोला है कि जी किसी को दुख नहीं देना। ठीक है। हाँ जी, तो परिभाषा तुम्हारी बिल्कुल अभी वो अभी बताएंगे ना तो चुप हो जाओ। किसी को दुख नहीं देना, अगर ये केवल मैं नहीं बोलूंगा, अगर वो भाई जी ने बोल दिया ना, काट नहीं सकते तुम। अरे दुख की परिभाषा सीखो तो। ज्ञानी तो आत्मा को दुख की परिभाषा क्या है? कोई हमसे चिपक रहा है। अगर मेरे को सबसे ज्यादा तकलीफ होती थी मेरी माँ से, क्योंकि मेरे प्रति बहुत मोह था। अगर वो मेरे को ऐसा थोड़ा चूंचा करती ना, घर से निकल जाओ, मैं बहुत खुश हो जाता। जब भी मैं सामने वो रो पड़ती थी। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी वो थी, और कोई कमजोरी थी नहीं। जो हमारे से चिपक रहा है उनको दूर नहीं भगाना, गले लगाना। ऐसी मंदबुद्धि दुख नहीं दे। इसको कोई दुख देना कहेंगे क्या? ये कौन सी परिभाषा निकाल रहे हैं? ऐसे ज्ञानी तो आत्मा तो पहली बार देखे। इसलिए कहा मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी कौन? मेरी माँ, क्योंकि मेरे को चाहते थे। वो कोई भी माँ ऐसी नहीं होती जो बच्चे को ना चाहे। तो उसका वाइब्रेशन है अपना, वो वाइब्रेशन दुख देता है। क्यों? हमारा मार्ग अलग है। अगर वो माँ ऐसी होती तो वो एकदम डंडा लेके करके दिखा, फिर तो और मेरी स्पीड बढ़ जाती। तो वो हमारी कमजोरी होते, मोह है। वो दुख नहीं है कि मैं माँ के साथ बात ही नहीं करता था, सालों बात नहीं की, दुख दिया अपनी माँ को। बिल्कुल नहीं। अंतमते सो गति, उसकी गति होनी है। ये अज्ञानता है। अगर मेरे को ये आ गया कि मैं यहाँ आ गया, मेरे को बात नहीं करनी है, बाबा की श्रीमत है ये, तो मैंने नहीं सालों बात की तो नहीं की। उससे वो रिजल्ट निकलनी चाहिए। अंतमते सो गति, उनका भलाई होना चाहिए, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। और ये हुआ। अंत में जो उन्होंने साक्षात्कार किए हैं, शरीर छोड़ते छोड़ते जो ऊपर वाले ने पालना दी, वो मैंने खुद प्रैक्टिकल देखा है। इससे बड़ा आप कर्तव्य क्या कर सकते हैं? या उनकी गोद में बैठ के कर्तव्य करोगे क्या कि इनको दुख होता है? आप इनके बच्चे हो, यहाँ इनके साथ बैठना चाहिए आपको। कितने रोते हैं ये तो परिभाषा नहीं है। ये दुख नहीं है। भगवान ने इसको दुख नहीं कहा। ये दुख है अज्ञानता। जो दुखी हो रहा है वो अज्ञानी है। ज्ञानी कभी दुखी नहीं होगा। कौन है वो जो दुखी हो रहा है? वो अज्ञानी है। अज्ञानियों को सुख नहीं देना, और हम सुख से वंचित हो जाएंगे। जो अज्ञानी है, अगर उनको आप संतुष्ट करने जा रहे हो तो आप सुख से वंचित हो रहे हो। आप उन शक्तियों से वंचित हो रहे हो जिन शक्तियों से आगे इनकी सुरक्षा कर सकते हैं आप। सोचो आप कितना बड़ा अनर्थ कर लिया हमने। वैराग धारण करने से भगवान की याद से कुछ ऐसी शक्तियां आप में आने वाली हैं जो उनकी सुरक्षा होगी। आपको उनको गले लगाने से आप क्या हो गए? विवान से दूर होते गए, भगवान की याद से दूर होते हैं, और खुद ही कुछ नहीं धारण कर पाए, शक्ति धारण नहीं कर पाए। अब उनकी क्या सेफ्टी करोगे? आने वाला समय कितना डेंजरस है। इसलिए ये दुख नहीं है भाई। ये तो जितना समेटते जाए अपने को, उतना ही भाग्यशाली। जितना अपने को आप समेटते जा रहे हैं उतने ही भाग्यशाली कहलाते हो। जितना विस्तार कर रहे हैं, विस्तार का मतलब ये नहीं कि खूब अपने संबंधी बना लेंगे। विस्तार जहां भी तुम्हारी मन बुद्धि का विस्तार है उसी से समेटो। अगर ज्ञानी तू आत्मा हो, जहां तुम्हारा विस्तार है जितना भी है, चलो माँ बाप में तुम्हारा विस्तार है तो वहां से समेटो। माँ बाप का बच्चे से विस्तार है, वहां से समेटो। इसमें क्या जानने की परिभाषा कि बहुत गहरी बात कोई निकलेगी? माँ बाप है, उनके बच्चे, तो वहां से समेटो। फर्ज के लिए कौन सा मना कर रहे हैं कि जंगल में चले जाओ, फर्ज निभाओ, लेकिन मन बुद्धि को समेटो। दुखों का कारण तुम्हारे खुद का मोह है, और कोई कारण नहीं है। केवल एक ही कारण है, तुम्हारा मोह। ये सच्चाई है। इस सच्चाई को अगर तुम घोट ना पाओ तो काहे के ज्ञानी तू आत्मा भाई है?
अगर कोई अपने मोह को ही देख ना पाए तो इनको ज्ञानी तो दूर दूर तक नहीं कह सकते। सोचो आप। इसलिए जितना तुम याद करोगे तुमको अपनी कमी कमजोरी दिखेगी। ये राजयोग है। जितना तुम याद की मेहनत करोगे तुमको दे इससे दूर जाना है, मेरे को इससे दूर है, इसको कितना भी दुख हो लेकिन इनसे दूर जाना है, इन संबंधों से दूर जाना है, क्योंकि ये फैसला नहीं कर रहे, मेरे को अपना फैसला करना है। कहाँ भगवान आया है जन्म जन्मांतर के लिए वर्षा देने के लिए, और कहाँ तुम संबंधों में, एक भी संबंध में अगर फंसे हो, कितना बड़ा अपना नुकसान कर पा रहे हो। अगर उस संबंध की वजह से तुम पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे तो ये दुख नहीं है भाई। उन संबंधों को त्यागना ये क्या है? उनके लिए कल्याण है। अभी थोड़े समय का वो दुख भासता है लेकिन रिजल्ट क्या निकलने वाली है? रिजल्ट इसकी सुख निकलने वाली है, क्योंकि आपकी अवस्था बनेगी इससे। उससे आपकी अवस्था नहीं बढ़ पा रही। इनको छोड़ने से आपकी जितनी अवस्था बनती जा रही है उतना आप या इनके लिए छत्र छाया बनने वाले हैं। इसलिए सुख और दुख की परिभाषा समझो। किन कंडीशन में बाबा ने दुख की बात की है? अपने बच्चों के लिए दुख नहीं देना तो किन के लिए, कैसे नहीं देना है? यहां बाबा जो परिभाषा आपको व्यक्तिगत लेना पड़ेगा कि आपके लिए दुख और सुख की परिभाषा क्या है। इसलिए आपको सबको एक ढर्रे में नहीं बांध सकते कि जो हमारे मित्र संबंधी वो तो हमको बहुत चाहते हैं, अगर हम उनसे किनारा करने की सोचे भी तो हमको दुख होता है। ऐसा मत बोल देना। ये तो नहीं बोलने वाली थी ना, तेरे से ये उम्मीद नहीं है, ऐसा तो नहीं बोलने वाली थी। हमको उनको होता है, हमको इनसे मिलो। हाँ अच्छा अच्छा, ये सब ये झूठ है। हमारे वो भी है संबंधों का बंधन जी होता है। जी, संबंधों का बंधन है। जी जी वहाँ जी, तो समझ में आता है, हाँ जी, परिवार है, हाँ जी, ब्लड कनेक्शन है। जी जी जी। और कोई अपन ऐसा जो कि बिल्कुल रिलेटिव ना, मित्र है, और मित्र नहीं, बेटे की बात करो। बेटा है, बेटा ही समझ हम लो। मित्र पुत्र कहाँ लग रहे, हाँ, सब भुला दोगे जी। उस पे अटैचमेंट करके और अपना सब ज्ञान ये इसको क्या बोलेंगे? मौत का आह्वान। आपने, आपका एक ही बेटा है, उसको लात मार दी तो माना क्या किया आपने? जीवन पाया। उसको गले लगाया माना मौत को गले लगाया। यही मुरली बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा, ये मुरली बोल रही है। कड़वी दवाई है लेकिन सच्चाई है ये। बचा के दिखाओ आप। जो परिस्थितियां बनने वाली हैं लपेट के लिपट जाओ इनके साथ, इनको बचा के दिखाओ, खुद भी मरोगे। इतना श्रेष्ठ ज्ञान मिलने से फायदा क्या हुआ? बताओ मेरे को। ये अज्ञानता नहीं तो कौन सा ज्ञान है भाई ये? जो हमारा रचना है, हमारी रचना है और हमारा फर्ज है उसके प्रति, हम उसको लात कैसे मारे? तुम मरो ना उसके साथ, कौन मना कर रहा है तुमको मरने के लिए? आजाद हो तुम मरने के लिए। हाँ, उसको तुम अगर बैकुंठ जाना चाहते हो तो मन बुद्धि से उसको लात मारो। फर्ज निभाने के लिए कहाँ मना किया? चिपकने की क्या जरूरत है? मन बुद्धि से कब मना किया भगवान ने कि फर्ज मत निभाओ? बताओ मेरे को। और तुम्हारा वो रूखापन उनको महसूस होगा ना, वो तुमको लात मारेंगे तब मजा आएगा। अभी तुमसे चिपकते हैं, 4 दिन रुकोगे तो अभी फोन आ जाएगा। ये है, ये हमारा वाइब्रेशन है। तो सोचो, फिर भी हम कल्पना करते हैं हम बैकुंठ जा रहे हैं। अरे भैया स्वर्ग में ही चले जाओ। इसलिए समझो, व्यक्तिगत समझो, व्यक्तिगत आपके लिए परिभाषा क्या है। इसलिए भगवान तो भगवान ही होना चाहिए। वहां कोई आपका मित्र संबंधी तो छोड़ो, आपका बेटा है, बेटी है, माँ बाप है, कोई नहीं है सिवाय उसके, नहीं। और जितना जो तुम्हारे साथ है वो तुम्हारे उससे जुड़ने से खंडित कर रहा है। और भगवान से जो जितना तुम डिटैच हो, इनसे डिटैच होके उससे अटैच हो रहे हो, इनकी सेफ्टी कर रहे हो। कितनी बड़ी बात है। अज्ञानता से हो रहा है खुद का भी नुकसान, उनका भी नुकसान, और ज्ञानी, सच्चे ज्ञानी बनने से हमारा भी उत्थान और उनका भी उत्थान हो रहा है। तो सोचो, इसलिए ये मात्र मोह है, मात्र मोह। नष्टो मोह बनना इतना आसान नहीं है। इसलिए जब कुछ हमसे नहीं हो पाए, जब हम नष्टो मोह नहीं बन पाए तो क्या करें? तपस्या। तब अपना टारगेट रखना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम मेहनत करें ताकि भगवान हमको इनसे डिटैच करे, नहीं तो अपना भी नुकसान तो उनका भी नुकसान। इतना आसान नहीं है नष्टो मोह बनना। लेकिन जब तुमको असंभव लगे तो क्या करो? तपस्या करो, उतनी ही तपस्या करो जितना बड़ा तुम्हारा लक्ष्य है। तो कम से कम भगवान तो ईमानदारी से तुमको देखे कि कम से कम ये पुरुषार्थ तो कर रहा है, मेहनत तो कर रहा है डिटैच होने की, जो नहीं हो पाया।
जरूर भगवान मदद करेगा। बाकी निभाना आज की डेट में फर्ज बात अलग होती है, लेकिन अटैचमेंट वो क्या है, वो रोग है। हाँ जी। भाई साहब, उस अभागी आत्मा का क्या करें? मतलब वो तो कितनी अभागी हो गया आत्मा की, जिसका ब्लड कनेक्शन कुछ भी नहीं है, और फिर किसी और के पीछे अपना सब कुछ दांव पे लगा दे, अमृत वेला छूट जाए, ये हो जाए। क्या 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 दोबारा बोल। मतलब मेरा कहने, वो प्रश्न मेरे ऊपर आ गई बात वो। मैं समझ नहीं पाया था इसलिए। हाँ, कोई अपने मित्र के लिए, हाँ, कि मतलब उसके लिए इतना वो हो जाए कि ज्ञान सब बस्ते पट्टी बंद करके धर दे, और तो उसको क्या क्या मौत का आह्वान कर लिया। तो मतलब क्या पूर्व जन्म का कुछ है क्या कि वो उसकी कोई परीक्षा नहीं, की? पूर्व जन्म का होगा स्वयं स्थिति के आधार से, बिल्कुल नहीं। अगर पूर्व जन्म कहीं है तो यहाँ बन रहे हैं। अरे कौन नहीं चाहेगा भाई, अगर मान लो कोई श्रेष्ठ आत्मा है, कौन नहीं चाहेगा कि हम इनको अपना बनाए जन्म जन्मांतर। लेकिन ऐसा होता है क्या? कब होता है? जब तुम संस्कार वैसे धारण करो तब। यही तो है, वाणी बोल रही है, मैं नहीं, वाणी। तुम्हारा साथ साथ राजाई का, साथ साथ पढ़ाई का, साथ साथ खेल कूद का, पूरी शूटिंग यहां होती है। अगर तुमने बहुत गुणगान किया है, बहुत महिमा की है, तो कहां जाओगे? राजाई में, उसकी राजाई में आ जाओगे। राजाई में भी तुमने जितना त्याग किया है, धन का त्याग है, तो साहूकार बनोगे, नहीं तो साहूकार भी नहीं बनोगे भाई। लेकिन जाओगे जरूर, साथ में ही रहोगे, लेकिन अंतर कितना हो गया? उसी स्थान पे आप जा रहे हैं, राजधानी में जा रहे हैं, लेकिन परिवार में नहीं है। परिवार ने जो समान पुरुषार्थ किया वैसा आपका पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ आपने मेहनत की है। तो प्रजा की भी 3-4 कैटेगरी बताई है। तो अगर आपने बहुत धन लगाया है तो साहूकार प्रजा, ऐसी प्रजा जो राजाओं जैसी ही होगी, लेकिन राजा नहीं है तो बहुत धन लगाया होगा। धन नहीं है तो फिर आपने जरूर तन लगाया होगा। तन भी नहीं है तो मन लगाया होगा। अरे कुछ तो लगाया होगा, नहीं तो फिर राजाई कैसे कल्पना करते हैं आप? राजाई की कल्पना नहीं हो सकती, साहूकार की कल्पना भी तब हो जब तुमने खूब धन लगाया हो। ये एक सच्चाई है, और सच्चाई कम से कम बुद्धि में तो हो, मिले ना मिले तुमको। जो मुरली बोलती है वो कम से कम तुमको मालूम तो हो, नहीं तो तुम जबरदस्ती खुश होते रहो। हमने तो प्रैक्टिकल सब जाना, जाकर के किया क्या भाई तुमने? मजा तो तब था अगर तुमको प्रैक्टिकल मालूम पड़ गया था, तो तुमने प्रैक्टिकल वैसा दिन रात ही किया होता, तब तो मजा था। जानकारी किस लिए देता है भगवान? समान बनने के लिए, महिमा करने के लिए नहीं, दुनिया को बताने के लिए नहीं। अभी क्या है, ज्ञान क्या चाहता है? समान बनना। अब ये लास्ट समय है भाई, सेवा जितनी हो चुकी, अब कोई सेवा नहीं होनी है। आप सोचो कोई बहुत बड़ी आप सेवा करेंगे, अब सेवा का समय नहीं है। अब तो केवल चैतन्य क्या म्यूजियम तैयार होना है। और वो भी एक लिमिट है। आपके पास पुरुषार्थ की एक लिमिट है, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल रहा। वो लिमिट भी किन्हीं आत्माओं की वजह से आपको मिला हुआ है। अगर पुरुषार्थ का टाइम भी एक निश्चय, वो भी किन्हीं आत्माओं की वजह से मिला है। ध्यान रखना, वो आत्माएं साथ साथ बनने वाली हैं, इसलिए आपको टाइम मिला है, और उनको साथ साथ बन जाना है। टू लेट। अब जहां तक तुम पहुंचे हो उसी के हिसाब से रिजल्ट आउट हो जाएगी। इसलिए ये नहीं कह रहे हैं हम कि जो एक सच्चाई है उसको हमको जानना है। हम ये धुतकार नहीं रहे हैं कि हमको कोई बुरा लगता है। ये हमारा एक परिवार है, ये पूरा ही हमारा परिवार है। ऑनलाइन भी जो है वो भी हमारा परिवार है। ऐसा नहीं कि हमको धुतकारने में कोई अच्छा लगे, सच्चाई तो सच्चाई ही है ना भाई। हाँ ठीक है, ब्रॉड ड्रामा का क्या, पूरी जो 9 लाख है, क्या ब्रॉड ड्रामा का हिसाब तब नहीं है? 16 लाख ही चलो ले लो, सॉरी 16,000, क्या उनका ब्रॉड ड्रामा का हिसाब किताब नहीं है क्या? जितना संबंध गहरा 16,000 का होगा, क्या 9 लाख का हो सकता है? ब्रॉड ड्रामा, पूरा ब्रॉड ड्रामा। तो सोचो, इनको कहेंगे समान पुरुषार्थी आत्माएं। अगर अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो, इनको कहेंगे समान पुरुषार्थी आत्मा। पूरा ब्रॉड ड्रामा में अगर है तो जरूर साथ साथ रहेंगे। इसलिए महिमा से नहीं, आज क्या चाहिए? प्रैक्टिकल चाहिए, प्रैक्टिकल मेहनत चाहिए, कोई अनुभूति की बात नहीं है।
कि हम टिक नहीं पा रहे, निसंकल्प नहीं हो पा रहे, फिर मजा ही नहीं आता तो छोड़ देते हैं। इसलिए भगवान साक्षियों के देख रहे, तुम्हारी मेहनत को साक्षियों के देख रहा है, तो तुम कब तक नहीं थकते हैं। तुम तो चले ही नहीं, थके हुए हो तो फिर कैसे काम चलेगा भाई। इसलिए महिमा नहीं, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल माना मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये क्या है? महामंत्र है, मंत्र नहीं है। क्या है ये? महामंत्र है। इस महामंत्र का कोई प्रयोग करे तो सोचो कितनी बड़ी प्रारब्ध हो जाए। हो गए? और कुछ? अरे 1:30 बज गया, और कुछ ही चलोगे? ओम शांति। हाँ देवी, पर्सनल बोलिए।